कितना लिख के लाए हो? लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट पूरा पढ़ा था, एवरीथिंग वाज डन। प्रोटीन्स और हाँ प्रोटीन्स और लिपिड्स पढ़ना है राइट। आज हमने क्या क्या पढ़ा? फ्रेंच फ्राइज बनाया था और फ्राइड राइस बनाया था। वेरी गुड। राइस 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 वही फ्राइड राइस राइस सेम सेम। क्या? हाँ चिप्स, परेरो चिप्स। नहीं नहीं खाओ खाओ। स्टार्ट करें कि और कोई बाकी आना? तो 11 तो बज गया, चलो और कितना रुकेंगे? चलो किसका कन्वर्ट हुए कि नहीं? कुछ लोग नो से यस में कन्वर्ट हुए कि नहीं? पिकनिक वाले में आरुष नहीं, क्यों नहीं आना है? मून नहीं है, तू तो आ रहा है ना? गुड। इधर पीछे मैडम स्वरा, स्वरा राइट? अभी तक नहीं? वो नाइफ वाला भी किया आपने ट्राई? तेरे को किसकी लेके आना है तो मैं बात करता हूँ कि कोई होस्ट तो सर मेरा मन बना रहेगा, तो मैं बात करता हूँ कि ऐसे एक जन के लिए अलाउ कर दो प्लीज। ठीक है, कौन कौन आ रहा है? हाँ ये पूरा समाज आ रहा था पता है मुझे, ये लोग 3 भी आ रहे थे पता है। अब तक 4, वो तो भाग गई। क्या नाम है? हाँ मदिया भाग गई, मेरे को मिली, मेरे को लगा वापस आ रही है। चलो ठीक है ठीक है। आप भी नहीं आ रहे हो क्यों? मम्मी? अरे कोई तो एक को मना के थोड़ा सा साइड में लेके प्लीज। अभी नहीं आ रहे हो क्यों? आपके पापा इसको क्यों मना कर रहे हैं? क्या यार थोड़ा कन्विंस कर, तुमने ट्राई किया कि नहीं कन्विंस करने का लास्ट वीक से आज तक? थोड़ा मतलब कितने से? पापा जाने दो। नहीं ठीक है, इतना ही थोड़ा। चलो ठीक है। आई जेन्युइनली वांट कि तुम लोग आओ और मजे करो, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। क्या फोमो? तो ठीक है, फोमो इज जस्ट टेम्परेरी थिंग, बट आई वांट यू गाइस टू मेक कोर मेमोरीज राइट। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। कौन है बदतमीज लोग जो लेट आ रहे हैं? कॉर्ड सेट पहने तो क्या लेट आ सकती है? वो कॉर्ड सेट ही है ना? मैंने बोला अभी उसको कॉर्ड। आई नो माई फैशन गर्ल प्लीज। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे लिपिड्स। क्या पढ़ रहे हैं? क्या होता है लिपिड्स? फैट्स। लिपिड्स आर फैट्स। मुझे बताओ, याद है हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? हमने पहले तो बायोमोलिक्यूल को ढूंढने के लिए लिवर को या लीफ को क्रश किया था, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डाला था, और फिर हम लोग ने उसमें से ऑर्गेनिक पार्ट को फिल्ट्रेट में लाया था, इनऑर्गेनिक पार्ट को रेटिनेट में लाया था। ये किया था हमने। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट का सारा पूरा हिस्ट्री पढ़ा था राइट। ये सब हमने लास्ट टाइम किया था। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? लिपिड्स। क्या पढ़ रहे हैं? लिपिड्स। लिपिड्स भी अगर आप देखोगे ना, आई होप सबने लिखा है। लिखा है ना? लिखा है ना? लिखा है ना? हाँ मुझे बताओ, आपको केमिस्ट्री आता है थोड़ा सा? हाँ तो मेरे को सिखाना तुम लोग, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे थोड़ा यूज होगा। व्हाट इज एस्टर? एस्टर्स। एस्टर्स क्या होते हैं? आर आर। एक जन बोलो। COO, C डबल बॉन्ड OOR कि C डबल बॉन्ड OR? एक ही हो है। C डबल बॉन्ड O और फिर R इधर लिखो, इधर लिखो। ये ऐसा ऐसा, ये एस्टर है। जितना मुझे केमिस्ट्री आता है इसका टेट्रावैलेंसी पूरा नहीं हो रहा है इधर। क्या होता है एस्टर ग्रुप? COOR ऐसा। R C डबल बॉन्ड O R ऐसा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है फिर? इट इज RCOR ऐसा है। ऐसा मुझे पिछले बैच वालों ने बोला था। इंटरेस्ट देम, आई थिंक सो।
मुझे तो नहीं आता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ईस्टर, ईथर, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्लीज सही से करो। ईस्टर वाले रिएक्शन तुमने किए हैं, C2H5CO, Na, ड्राई ईथर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, है ना? दैट्स इट, दैट्स द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई नो। सुनो, फैटी एसिड्स आर एस्टर्स ऑफ, अरे यारी मिटाओ तो मिटता नहीं, इस पे ही टैपा है। अरे अरे इरेजर पे ही टैप था। चलो, लिपिड्स का वेट बच्चा 800 डाल्टन से कम है। क्यों कम है? याद है मैंने बोला था हम लोग इसको क्रश करते हैं आइडियली। एक तो वन मोर थिंग, ये चैप्टर को जब आप पढ़ोगे ना, इसके जो नाम है उसको स्ट्रिक्टली केमिस्ट्री वाइज मत पढ़ना। केमिस्ट्री में नाम का बहुत स्ट्रिक्टनेस है। जैसे चैप्टर में ऐसा लिखा हुआ है बायो मैक्रोमोलिक्यूल और बायो माइक्रोमोलिक्यूल। मैक्रो मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाई है, और बायो माइक्रोमोलिक्यूल इज बायोमोलिक्यूल जो अपन का चैप्टर का नाम है। पूरे चैप्टर में हम लोग बायो मैक्रोमोलिक्यूल ही पढ़ रहे हैं, बट चैप्टर का नाम क्या है? बायोमोलिक्यूल। ठीक है, अब जब भी मैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल में क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट आएगा, प्रोटीन आएगा, लिपिड्स भी आएगा, बट लिपिड्स को हम लोग बायो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं बोलते हैं। वही मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं बोलते हैं। क्या होता है, जब भी हम लोग लिपिड्स को मेजर करते हैं उसका वेट 800 डाल्टन के आसपास आता है। क्यों? पहले तो जब भी हम लोग क्रश कर रहे हैं बच्चा, तो उसका, अच्छा, लिपिड्स किस कहाँ होता है अपने बॉडी में? सोचो। ठीक है ठीक है ठीक है, ये लिवर को क्रश किया था, उसमें कहाँ था? फैट्स, और फैटी लिवर थोड़ी था। सोच बच्चा, तुम लोग को एक चैप्टर हुआ है अभी रिसेंटली, सेल नाम का चल रहा है। ओके, चल रहा है, बट ये सेल मेम्ब्रेन, थैंक यू। लिपिड जो है बच्चा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर लेसिथिन नाम का मॉलिक्यूल होता है जो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है। और चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, तो उनके पास सेल मेम्ब्रेन तो है ही ना। उसमें जो लिपिड का लेयर है, बिकॉज आई एम क्रशिंग द सेल, तो ये मेम्ब्रेन्स टूटते हैं। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ लॉन्गर फॉर्म ऑफ लिपिड्स, आई हैव अ स्मॉल शॉर्ट लिपिड्स, जिसकी वजह से उसका वेट क्या आता है? कम आता है। अब मैं मेजर कर रहा हूं तो उसका वेट कम है, तो उसको मुझे कहां डालना पड़ेगा? बायो माइक्रोमोलिक्यूल में डालना पड़ेगा, बट वो एक्चुअली क्या होना चाहिए? बायो मैक्रोमोलिक्यूल। आर यू विथ मी? यस। अच्छा, डाल्टन सबको पता है, व्हाट इज डाल्टन? एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर 800 डाल्टन के आसपास साइज है लिपिड्स का, वो साइज क्यों देख लिखा हुआ है? दे आर नॉट पॉलीमर्स बट फॉर्म एग्रीगेट्स, दे आर फाउंड इन रेटिनेट। कहां मिलेगा? ये एक और एक्सेप्शन है। नॉर्मली ऑर्गेनिक चीजें कहां मिल रही थी? फिल्ट्रेट में मिल रही थी, ये कहां मिल रहा है? रेटिनेट में। क्यों? लिपिड्स बच्चा इजीली डिसॉल्व होता नहीं है, तो ये फाइबर्स ऊपर के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, लिपिड और फैट्स और वाटर मिक्स नहीं होता है। ठीक है, लिपिड डिसॉल्व होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, बट ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में नहीं होगा, इसलिए वो डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए मुझे नीचे वाले पार्ट में नहीं मिलेगा। तो लिपिड भी कहाँ मिलेगा? रेटिनेट में मिलेगा। फिल्ट्रेट में आता है बायो माइक्रोमोलिक्यूल, जिसका वेट है 18 से लेके 800 तक। व्हाट इज 18? भाई 18 से चालू किया है, ये भी कोहली पगलू है भाई। 18 1 से करो ना चालू। क्या 18 किसका है? एटॉमिक मास यूनिट किसका है? 18 सबसे इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है वो, सबसे इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है। सोचो 18 किसका वेट होगा? हिंट के लिए सिर्फ पानी भी पिया। वाटर इज बच्चा H2O, ऑक्सीजन इज 16, हाइड्रोजन इज 2, 1+1, इसलिए 18। और सब बायोमोलिक्यूल्स कहां पर है? वाटर में ही है ना, इसलिए 18 से चालू किया है। और बायो मैक्रोमोलिक्यूल कहां है? 10,000 डाल्टन से ज्यादा। ओके, अब तुम बोलते सर इसके बीच वाले कहां हैं? उसको कुछ ऐसे बोलते हैं, उसको बायोमोलिक्यूल ही बोलेंगे, बट आइडियली अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट अगर उसका वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा है तो उसको बायो मैक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे। उसके नीचे जितने भी है सब लोग क्या है? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। आर यू विद मी? यस। ओके, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स क्या है? वो नॉन पॉलीमर है, इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म, बट नॉट एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व होगा नहीं। 1 ग्राम ऑफ फैट विल गिव यू 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। कितना एनर्जी देता है? बढ़ाइए बचपन में
1 ग्राम ऑफ फैट से 9 किलो कैलोरीज आता है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से 4 आता है, फैट से कितना आता है 9। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है? फैट। बट फिर भी हमारा बॉडी फैट को तोड़ता क्यों नहीं है? आलस्य। मतलब बॉडी क्या करता है? शॉर्टकट ढूंढता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इजीली टूट सकता है, तो हमारा बॉडी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना स्टार्ट करता है। और हम लोग खाते भी सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, तो फैट स्टोर होता जाता है मस्त, और कार्बोहाइड्रेट यूज होता जाता है। फैट को तोड़ने के लिए एक फैट लॉस डाइट होता है, जिसको हम बोलते हैं कीटोजेनिक डाइट, है ना, जिसमें आपको फैट और प्रोटीन खाना होता है फैट लॉस के लिए। सो फैट खाने का फैट लॉस के लिए, विच इज क्वाइट वियर्ड। हाउ डज इट वर्क? एग्जैक्टली माई पॉइंट। क्योंकि बॉडी सारा पहले कार्बोहाइड्रेट तोड़ने का ट्राई करता है। व्हेन देयर इज नो कार्बोहाइड्रेट लेफ्ट, देन बॉडी को बोलता है कि चल अब कोई पॉइंट नहीं, मेरे को फैट तोड़ना ही पड़ेगा। Then the body starts breaking down fat, and what the fat we eat, our body tries to process that fat and digest it better, जिसकी वजह से और एनर्जी जाता है। And you have to eat something, right? प्रोटीन खाओगे वो तो सेल रिपेयर में, टिश्यू रिपेयर में चला जाएगा, पर अगर थोड़ा भी कार्बोहाइड्रेट खाया तो वाट लग जाएगी। जो तूने लूज किया है फटाक से गिनेगा। ओके, और ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डाइट होता है, 40-45 डेज का डाइट होता है, जहां पर आपको सिर्फ फैट और प्रोटीन खाना है। तो अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप बॉइल्ड चिकन खा सकते हो, एग वाइट खा सकते हो, बॉइल्ड चिकन, हाँ, तंदूरी चिकन, लेग पीस, वो सब नहीं, ठीक है, सिर्फ चिकन। किसके साथ सर? चिकन के साथ, ठीक है। नहीं, नमक यू कैन ऐड ऑल द स्पाइसेस, बट यू कांट हैव इट विद चपाती और राइस, बिकॉज दैट इज कार्बोहाइड्रेट। ओके, अगर आप वेजिटेरियन हो बच्चा तो आप 3 चीज खा सकते हो। बट मैं बोलूं, ठीक है। वो पता है दूध को अपन नींबू डाल के बनाते हैं, क्या बनता है? वेरी गुड, पनीर खा सकते हो आप। उसके अलावा बच्चा वो पता है वो चाइनीज लोग यूज करते हैं ना, वो टोफू पसंद है क्या? कैसा देख, ऐसा कुछ भी ना खाने के बारे में, जो भी नया चीज है उसको बोलने का, इट इज एन एक्वायर्ड टेस्ट। मतलब है गंदा, बट बिकॉज महंगा है करके एक्वायर्ड टेस्ट। तो ठीक है, एक तो वो हो गया। फिर एक पता है पालक के साथ अपन डालते क्यूब करके वाइट पनीर, एग्जैक्टली पनीर। और फिर एक जिसका अपन भुर्जी बनाते हैं, और ऐसा, हाँ, पनीर। तो आप पनीर खा सकते हो, और उसको पनीर को ऐसे पनीर के साथ मिक्स करके पनीर खा सकते हो, ठीक है। चीज खा सकते हो, चीज, ठीक है, चीज, सिर्फ चीज। भाई बाहुबली चीज, ऐसा सैंडविच बाहुबली, वो नहीं, चीज खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट ना। तो किसके साथ खाएगा बच्चा? उसमें फैट और प्रोटीन है। मैं वही बोला, कीटोजेनिक डाइट में यू विल हैव फैट एंड प्रोटीन, बट नो कार्बोहाइड्रेट। कि सर एक चपाती और बाकी चीज खाए तो चलेगा? नहीं, ठीक है, चलेगा। ऑयल इज फैट ना, बट कम ऑयल। वेजिटेबल्स खा सकते हैं बच्चा, बट वेजिटेबल्स में भी कार्बोहाइड्रेट है, तो यू नीड टू कैलकुलेट, और फिर वो डाइटिशियन के पास जाना पड़ेगा कि कौन सा फाइबर खा सकते हैं। तो ककड़ी खा सकते हैं, बट बहुत ज्यादा लेटस और बहुत सारा कैबेज नहीं खा सकते हैं, बिकॉज इट हैज कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज है, तो फिर वो वापस जाड़ हो जाएगा अपन, ठीक है। चलो, लाइपोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स एंड लाइपोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ फैट। लिपिड्स में बच्चा एस्टर्स ऑफ अल्कोहल, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड होता है, दैट इज अल्कोहल। अल्कोहल तो पता है ना, जिससे आप दिन की शुरुआत करते हो। चाय। तुम्हारे टूथब्रश से लेकर बच्चा तुम्हारे साबुन तक सब जगह अल्कोहल ग्रुप है। टूथपेस्ट, ब्रश में नहीं रे, टूथपेस्ट। माय बैड। अभी टूथपेस्ट तो उंगली से नहीं रगड़ रही, ब्रश से ही रगड़ रही है, ठीक है। और सोप, साबुन नो यू। मैंने बोला नहीं खाने, मैंने बोला दिन की शुरुआत उससे करते हो तुम। मेरे को पता है बच्चे क्या हैं, इससे मैंने बराबर बोला, ठीक है। कुछ लोग रात को नहा के सो जाते हैं कि सुबह ना नहाना पड़े। चलो, एसिड ऑफ अल्कोहल इज हाइड्रोक्सीग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। फैटी एसिड बच्चा 2 टाइप के होते हैं, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था। एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई है, रुक जा कुछ तो मिस हुआ है। कोई बात नहीं बच्चा, अपन पहले ये लिपिड कर देते, फिर वो लिपिड करेंगे। रिलैक्स दोस्त, रिलैक्स। ये एनसीआईडी वाला लिपिड है, वो फिर शेड वाला लिपिड कर देंगे।
सैचुरेटेड में बच्चा सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। ठीक है, पाल्मिटिक एसिड पता है? पाल्मिट, ये पाल्मिटिक एसिड है, पाल्मिक लिखा है, प्लीज मेक इट पाल्मिटिक एसिड। करो करो, चेंज करो। सॉरी, लिखा ही नहीं है ना तुम लोग ने तो। पाल्मिटिक एसिड इधर लिखा मैडम, मुफा मुफा के ऊपर लिखा ही ये जगह जगह, रिका में जगह जो छोड़ा है उसको भरो। पाल्मिटिक एसिड किधर है बच्चा? पाल्मिटिक एसिड कहां पर होता है? पाम ऑयल में होता है। वेरी गुड। पाम ऑयल में कितने कार्बन होंगे? 16। स्टीरिक एसिड में कितना होगा? 18। और आर्किडिनोइक है, आर्किडिक नहीं, आर्किडिनोइक। आर्किडिनोइक इज बेसिकली जो वो आर्कनिडा में होता है ना, स्पाइडर और स्कॉर्पियंस के आउटर लेयर में होता है ये। ठीक है, इसमें कितने एसिड है? इसमें कितने कार्बन है? 20। कितने हैं? 20। ये मैथ द कॉलम में पूछेंगे। ओके, या आई थिंक सो 15 में 2015 या 16 में क्वेश्चन आया था, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और उसमें उन्होंने स्टीरिक एसिड को 16 लिखा था, दैट वाज इनकरेक्ट। स्टीरिक एसिड में कितने कार्बन है? 18। पाल्मिटिक में 16 और आर्किडिनोइक में 20। ठीक है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली लो होता है। अगर वो मोनो है तो उसको हम बोलेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ऑल्सो कॉल्ड एज मुफा। और बहुत सारे तो उसको हम बोलेंगे पॉली अनसैचुरेटेड। अब बहुत सारे और मोनो मतलब क्या? अगर एक ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड है पूरे मॉलिक्यूल में तो वो क्या आएगा? मोनो अनसैचुरेटेड। अगर बहुत सारे डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलेंगे? पॉली अनसैचुरेटेड। इज दिस क्लियर? यस, कर दो। आई डोंट माइंड, आई एम अ वार्म ब्लडेड एनिमल, मे बी यू कैन आस्क द रेप्टाइल्स। एक बंद कर दो। क्या ये बेंच बैग? हाँ जाओ बाहर रख आओ, बाहर रख दो ना, पंखे में सूख जाएगा तो खिड़की के बाहर डाल दो। चल थोड़ा ऊपर वाला लिपिड पढ़ लेते हैं अभी, जो थोड़ा मिस हो गया अपने से। ये रहा लिपिड्स। ये यहाँ पर ना लिपिड्स का क्लासिफिकेशन है। ये क्लासिफिकेशन तुमको सिमिलर टाइप का केमिस्ट्री में भी आएगा। ये नहीं है एनसीईआरटी में, बट यू आर एक्सपेक्टेड टू नो सम पॉइंट्स व्हिच आर देयर। सो एनसीईआरटी ने ना क्लासिफाई नहीं किया, बट उन लोग ने ऐसा स्टेटमेंट लिख दिया कि इसको कंपाउंड बोल देंगे, इसको स्टीरॉइड्स बोलेंगे, ऐसा। तो मैंने थोड़ा क्लासिफाई करके थोड़ा सा उसको नीट बनाया है। ठीक है, सिंपल लिपिड्स में एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड होता है और अल्कोहल होता है। क्या होता है? एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। फैट और वैक्स को हम बोलते हैं ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। क्या बोलेंगे? ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। ए भाई ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ बस। ट्राइग्लिसराइड हैज 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। लिक्विड अगर कोई भी है, कोई भी फैट अगर लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑयल। क्या बोलेंगे? ऑयल। अगर कोई भी फैट सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर तो उसको क्या बोलेंगे? फैट या वैक्स। ओके, मोस्टली ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई एनिमल बेस से आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे फैट, और अगर प्लांट बेस से आ रहा है तो उसको बोलेंगे वैक्स। बट ऐसा क्लियर कट ऐसे कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो मुझे बताओ, पीनट ऑयल या सनफ्लावर ऑयल क्या है? बच्चा सबसे पहला पॉइंट क्या था? लिक्विड है कि सॉलिड है? लिक्विड है, उसके नाम में ऑयल है बच्चा, तो वो क्या है? ऑयल। बटर, बटर सॉलिड है? बटर सॉलिड है? सॉलिड ही है बेशक, वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ही होता है वो। इट इज फैट, इट इज फैट। बटर इज एनिमल सोर्स फैट। बटर आता है मिल्क से, मिल्क प्लांट लोग नहीं दे रहे आज तक। आमंड मिल्क, सोया मिल्क, उससे फिर बटर बन नहीं रहा है। अरे जल्दी आ बता, बटर क्या है? फैट है कि ऑयल है? कैसे मालूम? बराबर, बटर को खाने से आज से कोई ऑयल तो नहीं हुआ है। बच्चा अगर कोई फैट लिक्विड है रूम टेम्परेचर तो उसको बोलेंगे ऑयल, और अगर सॉलिड है तो उसको बोलेंगे फैट या वैक्स। फैट ही बोलो, वैक्स क्या तेल लेने, क्या बोलोगे? फैट। ठीक है, मुझे बताओ कोकोनट ऑयल क्या होगा? बच्चा वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही है, सॉलिड नहीं होता है। बट बच्चा ठंडी में ना हम लोग ने रूम टेम्परेचर इज वी कंसीडर 25 डिग्रीज, राइट? 25-27 डिग्रीज गिनते अपन, है ना? कोकोनट ऑयल, पैराशूट। ओके, अब मुझे बताओ घी क्या है?
कितने लोगों को लगता है कि घी जो है वो ऑयल है? हाथ ऊपर करो। 3 लोग। कितने लोगों को लगता है कि वो फैट है? और ये निर्दलीय लोग कौन है? ये फैट्स इन सॉलिड कि ऑयल इन सॉलिड? ओके ठीक है, मैं बताता हूं बच्चा, थोड़ा घी के बारे में बात करते हैं। घी इज अ मिक्सचर ऑफ फैट, सॉलिड्स एंड ऑयल। घी ना बहुत प्रेशियस है दोस्तों। घी को तुम इतना वैल्यू नहीं देते जितना देना चाहिए अपने को। घी इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ गुड फैट्स। घी अगर तुम देखोगे, जो प्योर घी बना हुआ घी है, उसके नीचे ना सॉलिड्स होगा, और वो सारे सॉलिड्स बच्चा सेटल डाउन है एक लिक्विड कंटेनर या लिक्विड फेज में। ठीक है, ये घी है। बट अगर इसको मैंने गर्म किया तो जो फैट सॉलिड्स है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और पूरा वो लिक्विड हो जाएगा। फिर ये जो घी है वो या तो पूरा सॉलिड रहेगा या तो पूरा लिक्विड रहेगा, फिर वो 2 फेज में नहीं रहेगा। इसलिए घर के किचन में जो दिए वाला घी है जिसको मम्मी रोज गर्म करती है, वो देख हमेशा या तो सॉलिड हो जाएगा पूरा या तो पूरा लिक्विड हो जाएगा। बट जो तेरे गोवर्धन के डब्बे में या जो तेरा घर का खाने वाला घी है, दैट इज स्टिल इन लिक्विड एंड सॉलिड फेज। इसीलिए बच्चा बोलते हैं कि घी में कुक किया तो घी का प्रॉपर्टी नष्ट होता है, बिकॉज द हेल्दी फैट्स यू हाइड्रोलाइज इट, उसको तोड़ देता है। तो घी में पूड़ियां नहीं तलनी है। रोटी के ऊपर घी लगा के खाओगे, दैट इज हेल्दी। बट वंस यू फ्राइड, वंस यू हीट द घी, उसका प्रॉपर्टीज लूज हो जाता है। जो उसके गुड फैट्स का प्रॉपर्टी, दैट इज ऑल गॉन। सोच कितना मैजिकल है। अभी तू नोटिस कर रहा है कि हाँ रे, एक बार गर्म किया तो फिर वापस वो या तो लिक्विड रहता है या तो सॉलिड रहता है। बट जो फ्रेशली बना हुआ है वो कैसा रहता है? वो 2 फेज में रहेगा, जिसमें लिक्विड है और बीच सेंटर की तरफ ऐसा सॉलिड्स होगा। सेम, वो भी तो सेम ही होता है ना बच्चा। घर पे जब अपन घी बनाते हैं, फर्स्ट टाइम तुम गर्म करते हो उसको, देन यू फिल्टर इट आउट, फिर उसको डब्बे में रखा। डब्बे में बच्चा जब वो डब्बा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, उसमें तेरे को फैट सॉलिड्स दिखेगा। अब ये बनने के बाद अब इसको गर्म नहीं करना है, इट इज डन नाउ। अच्छा, घी कैसे नहीं बच्चा, मैं वही बोला, अगर तेरा रोटी गर्म है ना तो तेरा ये वाला इस पे अपने आप पिघल जाएगा। वंस यू गरम द घी तो उसका प्रॉपर्टी लूज होना चालू होता है, इससे यू डू नॉट गरम द घी। हाँ, गुड। अरे बच्चा, इसलिए गाजर का हलवा इतना हेल्दी नहीं है ना है ना। गाजर का हलवा इज नॉट फॉर हेल्थ पर्पसेस। हाँ, उसमें फैट मिलेगा तेरे को, एनर्जी मिलेगा, इसलिए तो ठंडी में खाते हो। सारा जितना भी इंडियन स्वीट्स है उसमें घी यूज करते हैं, उसको गर्म करना ही पड़ता है। बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर तेरे को घी का प्रॉपर प्रॉपर्टीज चाहिए फॉर गुड हेल्थ, तो हीटिंग इट इज अ बैड ऑप्शन। अच्छा, घी या सारे मिल्क प्रोडक्ट्स कहाँ इन्वेंट हुए थे? कौन से कंट्री में? इंडिया में घी इन्वेंट हुआ। इंडिया में दही इंडिया में इन्वेंट हुआ। छाछ इंडिया में इन्वेंट हुआ। चीज इंडिया में इन्वेंट हुआ। और चीज केक एग्जैक्टली बच्चा, इंडिया में डिस्कवर हुआ है सब कुछ। तेरे चीज से लेके तेरे चीज केक तक सब कुछ इंडिया में डिस्कवर हुआ है। यस बच्चा, यस। मैं बताता हूँ बिकॉज उनके पास बाकी सारे मिल्क प्रोडक्ट है नहीं, तो लोग ने एक ही प्रोडक्ट को मार्केट किया है। वी हैव प्लेथोरा ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, हाउ मच इंपॉर्टेंस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैव इन इंडियन कल्चर। मिल्क है मिल्क, ठीक है। मिल्क से अच्छा, पहले तो चीज केक पे आता है, जो तुमको ऐसा लगा कि ये झूठ बोल रहा है ये आदमी। कितने लोग गए हैं ओडिशा कभी? एनीबडी फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? भाई डाइवर्सिटी नहीं है क्या क्लास में? सब वेस्ट कोस्ट के उठाए अपन ने, कोई ईस्टर्न साइड से कोई भी नहीं है। ठीक है, ओडिशा पता है आपको? ओडिशा में बच्चा जगन्नाथपुरी करके एक जगह है, बहुत मस्त मंदिर है। ऐसा बोलते हैं कि वहां का खाना दुनिया का सबसे बेस्ट खाना होता है। ठीक है, वहां पर बच्चा सबसे पहले ऐसा रिकॉर्ड्स है कि वहां पर सबसे पहले एक डिश बना था जिसका नाम है छेना पोड़ा। छेना पोड़ा इज अ वेरी वेरी फेमस डिश, जो तुमको यहाँ पर भी कहीं ना स्वीट बंगाल बनाता है, अच्छा बनाता है, थोड़ा ज्यादा स्वीट है बट बनाता है। दैट इज द अल्टीमेट फर्स्ट चीज केक, और उसका रिटर्न प्रूफ है, ये बिफोर क्राइस्ट से वो लोग बना रहे हैं। ओके, अब बताता हूं कैसे बना था। इसका ऐसा मिथ या लेजेंड है कि वो मंदिर तो काफी सालों से, लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईयर से वहां पर है। तो वहां पर ना एक हलवाई था जिसको एक शादी का ऑर्डर मिला था, तो उसने ऐसे मस्त 200 लीटर या 250 लीटर जैसा दूध था, उसको उबालने के लिए रखा था, शक्कर सब डाल के पूरा मीठा बना के रखा था और ढक के रखा था। बट कोई दूसरे आदमी ने उसमें कोई खट्टा चीज डाल दिया, सो सारा दूध फट गया। एंड बैक देन इतना फटाफट इतना दूध लेके आना वापस नेक्स्ट डे बनाना वाज वेरी डिफिकल्ट। तो ये हलवाई टेंशन में आ गया, इसने क्या किया, उसको गर्म करता रहा जब तक सारा पानी ना उड़ जाए। फिर उसने क्या किया, उसको पूरा ऐसे पत्ते में बांध दिया
और भट्टी में डाल दिया, मतलब ऐसा दोनों तरफ आग में डाल दिया, और उसने प्रे किया कि जगन्नाथ ये मैं आपको प्रसाद में चढ़ा रहा हूँ, ये आपने ऐसा बनवाया मेरे से, अभी मेरा इज्जत जाएगा, मेरे पूरे फैमिली का वाट लग जाएगा, बिकॉज ये घर पे शादी और ऐसा लफड़ा हो गया, तो मैं तुमको ये भोग लगा रहा हूँ, अब जो होगा तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो वो जो कडल्ड पनीर जैसा था जिसने उसने उसको पत्ते में रैप किया था, हर जगह से हीट किया था, दैट वाज बेसिकली कॉटेज चीज जो हीट हो रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ शुगर एंड इलायची, और उसको उसने बोला छेना पोड़ा। अभी भी अगर तुम जाओगे, छेना पोड़ा इज जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स, शुगर, इलायची एंड मिल्क सॉलिड, दैट इज पनीर, बट इट इज सो टेस्टी। बाहर एकदम थिक होता है, अंदर से थोड़ा जिगली जिगली, इट इज नॉट स्मूथ बच्चा, इट इज क्रम्बली थोड़ा सा, बट इट इज वेरी जिगली जिगली अंदर से, अपने जैसे चीज केक होता है कैसे स्मूथ होता है, ये ऐसा नहीं है, और बट बाहर एकदम मस्त मोटा क्रस्ट होता है। ठीक है, बिस्कुट लगाने का नहीं, सिर्फ दूध है, ये दूध इंपॉर्टेंट है। अपने कल्चर में ना दूध को बहुत हाई वैल्यू किया है, क्यों बट भाई? गौ माता, गौ को माता क्यों बोला है? देख मैं बताता हूँ, ये जितने भी भगवान वाले स्टोरीज है ना, देयर हैज टू बी सम लॉजिक बिहाइंड। पुराने लोग बहुत स्मार्ट थे, बहुत ज्यादा स्मार्ट थे, ट्रस्ट में। ये जो बीच का जनरेशन है, लोग ने सही क्वेश्चन नहीं पूछा, तो अपने को नॉलेज ऐसा थोड़ा मिथ जैसा आया है। मिल्क बच्चा नरिशेज लाइफ। बैक देन बहुत सारे बच्चे होते थे एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द मदर टू प्रोड्यूस सो मच अमाउंट ऑफ मिल्क फॉर एवरी चाइल्ड एवरी ईयर। बैक देन कॉन्ट्रासेप्शन भी नहीं था, हर साल लगे रहते थे। अरे हंस क्यों रहे, सच्ची बोल रहा हूँ, लॉजिकल है। तो कौन सा एनिमल का मिल्क नरिश करता था? काउ मिल्क, बिकॉज वो ह्यूमन से थोड़ा सिमिलर था। तो बिकॉज काउ के मिल्क से बेबी सर्वाइव करता, तो हम लोग ने गौ को माता बोला और उसको भगवान का दर्जा दिया। अब सुन, इनफैक्ट मिल्क इज सो प्रेशियस टू अस, ऐसा बोलते हैं कि विष्णु जी क्षीर सागर में है। व्हाट इज क्षीर सागर? मिल्क का पूरा समुद्र। अब तुमको बताता हूं इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन लोग क्या बताना चाह रहे हैं। नरिशमेंट ऑफ लाइफ होता है मिल्क से, एंड मिल्क इज सेक्रेड बिकॉज वो लाइफ को नर्चर करे। व्हाट इज क्षीर सागर? यू नो, ब्रेस्ट फीडिंग मॉम का ब्रेस्ट, दैट इज द समंदर ऑफ मिल्क जिसके थ्रू जा रहा है, और वो भगवान का रूप है जो बच्चे को दिया जा रहा है। इसलिए मिल्क इतना इंपॉर्टेंट है। तो बैक देन मिल्क अगर खराब होता था तो उनको लगता था कि यार हमको पाप लग गया, बिकॉज हमने मिल्क वेस्ट जाने दिया। ठीक है, ऐसे टेक्स्ट है अपने पास जहां पर ना जब लोग ट्रेड करने के लिए जाते थे ना, तो मिल्क को ऐसे हांडी में बांध के लेके जाते थे। ठीक है, और ऐसे गधे पे लाद दिया या घोड़े पे लाद दिया या ऊंट पे लाद दिया। जब रेगिस्तान से चल रहे हैं ऐसे मस्त, तो दूध ऐसे दिन भर मिक्स होता रहता था। ठीक है, उसमें मस्त गुड बैक्टीरिया घूमता गया। शाम के समय डेजर्ट में रुक गए, टेम्परेचर एकदम डाउन हो गया, तो वहां पर कर्ड फॉर्मेशन चालू हो गया। नेक्स्ट डे सुबह उठ के लोग ने पीने का ट्राई किया, बोला तो अरे बाप रे ये तो खराब हो गया, कैसा हो गया, हमको पाप लग गया, हमने मिल्क को वेस्ट जाने दिया। भगवान सॉरी, हमको माफ कर दो प्लीज, इसको ठीक कर दो, बैक टू नॉर्मल कर दो। फिर वो उठे, वापस दिन भर चालू किया, वो कर्ड जो है वो सेटल प्रॉपर नहीं हुआ, वापस उसका क्या बन गया? बटर मिल्क बन गया। उन लोगों ने देखा, बोला वाह लिक्विड हो गया, यस वापस दूध बना दिया भगवान ने। उन लोगों ने चख के देखा, बोला कि खट्टा है बट छोड़, वापस थोड़े टाइम बाद पियेंगे तो पक्का सही हो जाएगा। वो बच्चा बटर मिल्क मथता गया, उसमें से फैट सेपरेशन स्टार्ट हो गया। जो फैट सेपरेट हो वो खा के देखा उन लोग, भाई पागल हो कि क्या मस्त है यार ये तो, दैट वाज बटर। और फिर वो लोग बटर स्टोर करके लेके आने लगे कि ये देखिए मिल्क में से हम लोग को ये मिला। और बटर का बच्चा लाइफ स्पैन ज्यादा होता है। अब किसी उस जमाने के किसी ने सोचा हो कि बटर को अगर मुझे और समय तक सही रखना है तो एक काम करता हूं, जो भी बटर जमा किया है इसको मैं गर्म करके सारा वाटर उड़ा देता हूं, दैट बिकेम घी। अब सुन, मिल्क जो है वो 2 दिन तक सही रहता है, बटर मिल्क जो है वो 3 से 4 दिन तक सही रहेगा। दही और बटर मिलेगा तो 15-20 दिन तक सही रहेगा, बट घी बना दिया बच्चा तो 1 साल तक वो खराब नहीं होगा। सो इंडिया ने घी जो इतना प्रेशियस है उसको ना फेंकना पड़े, इसलिए इतने सारे मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते गए हम लोग। और सोच कितने सारे मिल्क प्रोडक्ट्स है, कितना वैरायटी अपने पास। इट इज सो अमेजिंग दैट वी हैव सो मच ऑफ वैरायटी। ये छेना पोड़ा बोला ना, इसमें 3 चीज है। मैं सिर्फ ये 3 चीज से लिटरली इंडिया के हर कोने में यही 3 चीज का कोई मिठाई बनेगा जो सेम इंग्रेडिएंट से बना है, बट उसका टेस्ट एकदम अलग होगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि सेम चीज है। राजकोट गए हो? राजकोट का पेड़ा, ओके सेम चीज है, यही 3 चीज है, बट उसको कैरमलाइज ज्यादा करते हो तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है। इधर आओ, राजस्थान में आओ, अलवर करके एक जगह है, ठीक है, अलवर का हलवा, दैट इज नथिंग बट मिल्क केक, जो तुम यहाँ पर देखते हो जो ब्राउन से थोड़ा व्हाइट होता जाता है, दैट इज द सेम थिंग। एक काम करो और थोड़ा इधर जाओ, एक काम करो, मथुरा जाओ, मथुरा का पेड़ा, उसको और शुगर का क्वांटिटी बढ़ा दो और गर्म कर दो, पूरा स्मूथ कर दो, दैट बिकम्स मथुरा का पेड़ा। सेम 3 चीज,
ठीक है। और हिमाचल चल जाओ, हिमाचल में बच्चा उन लोग एक मिलता है, उन लोग बोलते हैं चॉकलेट। चॉकलेट चॉकलेट इज बेसिकली द थ्री थिंग्स बट द अमाउंट ऑफ शुगर इज टू मच, और लोग बहुत ज्यादा हीट करते हैं, तो द टेक्सचर बिकम्स चूवी लाइक अ टॉफी, हेंस द नेम चॉकलेट। उसमें चॉकलेट नहीं है, दूध है, शुगर है, इलायची है, बस। द सेम थ्री थिंग्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, कुक्ड द सेम वे और टेस्ट वेरी वेरी डिफरेंट, है ना। और अपन इधर ये कितना मस्त लगता है लिटरली बच्चा। आवर इंडियन मिठाईज आर अंडररेटेड। क्या क्या बना सकते हैं, जला देते हैं, हाँ। गगरी, ओके, यस यस, दैट इज बर्न्ड और फ्राइड इन इट्स ओन फैट, वो फैट सॉलिड्स है, यस, वो जो च्यू करना पड़े वैसा, हाँ। अब वापस इधर आ जाओ, वापस बैक टू फैट्स आ जाओ। अभी ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ बच्चा, जस्ट टू शो कि तेरे मिल्क में कितना सारा कॉम्प्लेक्स फैट्स इन्वॉल्व है, और हर स्टेज पे बाय डूइंग वन और द अदर थिंग जस्ट इन योर किचन यू कैन मेक सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, है ना। इधर आ जाओ वापस, चल। लिक्विड तो घी क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ फैट एंड ऑयल। अच्छा, इसलिए घी में मिलावट भी बहुत इजीली कर सकते हैं। घी में पता है क्या मिलाते हैं, घी में वनस्पति घी मिलाते डेफिनेटली। और वनस्पति घी क्या है बच्चा, पाम ऑयल जिसको हाइड्रोजनेट किया है, ठीक है। उसको टेस्ट कैसे करेंगे वो अपन बताऊंगा मैं। उसके अलावा पता है क्या डालते हो लोग, बॉइल्ड पोटैटो या पोटैटो स्टार्च घी में। बताता हूँ। घी जो है उसमें नीचे दाना दाना है, इट इज वेरी वाइट सॉलिडिफाइड होता है। उसमें मैं बॉइल्ड पोटैटो क्रश करके डाल दूं, समझेगा ही नहीं कि क्या घी का पेस्ट है और क्या बॉइल्ड पोटैटो है, और तू ऐसे चख के नहीं देखेगा। अब सोच कितना फायदा है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ घी, समवेयर बिटवीन 1200 to 2000 to 3000 rupees per kilogram डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ पोटैटो, 30 रुपया। तो मैंने लिटरली 30 रुपए किलो की चीज को 1300 रुपए में बेच भी दिया मिलावट करके। बट डोंट वरी, वी विल सी कि कैसे उसको पहचान सकते हैं, हाउ अडल्ट्रेशन वर्क्स, वो आगे देखेंगे हम लोग। पहले इधर खत्म कर लेते हैं। कहां पर है बच्चा, सिंपल बट बच्चा तू खरीदते समय थोड़ी गर्म करने जाएगी उसको। तू डेयरी में गई, वो बोलेगा देख मस्त उधर, भाई रुको मैं घर पे लेके आके गर्म करके चेक करती हूँ। बट मैं वही बोल रहा हूँ, घी को हम लोग गर्म नहीं करते बच्चा, हम लोग घी को एज इट इज यूज करते हैं। और तू गर्म करेगी तो ऊपर से लेगी, जब तक नीचे गया तब तक तो गया वो ट्रेडर अपने घर पे नया आलू लेने। क्या, हाँ सॉलिडिफाई हो जाएगा, वो अच्छा है बिकॉज वो प्राइमरी फैट। अगर इसको और थोड़ा तो फिर वो बच्चा उसका बॉन्ड सूट के चालू हो जाएगा, फिर वो उसका प्रॉपर्टी इतना अच्छा नहीं रहेगा। एक गरम किया नहीं बच्चा, वो तूने बनाने के लिए तेरे को गरम करना पड़ा। हाँ, लिक्विड सॉलिड। No, it is healthy बच्चा, but it will have less benefits than the original घी जिसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों था। Got it? तो अभी जो भी तेरे को जो गोवर्धन हो गया या अमूल हो गया, विजया हो गया, साग जो भी ब्रांडेड है, उनका घी का डब्बा देख कैसा होता है। उसमें लिक्विड फेज में यू कैन सी द फ्लो, बट देयर आर स्टिल सॉलिड्स। तो ये जो फ्लो, ये जो फॉर्म ऑफ घी, दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ घी, जिसमें तेरे को उसके कॉम्प्लेक्स फैट्स के प्रॉपर्टीज भी मिलेंगे, जो एक बार हीट करने पे, वापस कूल करने पे, वापस हीट करने पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, चल इधर आ। कहां पर होता है बच्चा सिंपल लिपिड्स अपने बॉडी में? ब्लड में होता है। गोनैड, व्हाट आर गोनैड्स? सेक्स ऑर्गन्स। लिख दो, टेस्टिस एंड ओवरीज। सेक्स ऑर्गन क्या है मेल्स में? टेस्टिस, और फीमेल्स में ओवरीज। चलो, और क्या है? सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड कहां है? स्किन पे, जो अपने ऑयल है मस्त सा, ठीक है, वो क्या है? सेबेशियस ग्लैंड का सिक्रीशन है। कंपाउंड लिपिड सिंपल होते हैं, उसमें क्या था? 3 मॉलिक्यूल था फैटी एसिड का और एक अल्कोहल था। कंपाउंड लिपिड में क्या होगा? एक अल्कोहल होगा, 2 मॉलिक्यूल होंगे फैटी एसिड के, और 1 मॉलिक्यूल होगा या तो फॉस्फोरस का या तो कार्बोहाइड्रेट का। अगर फॉस्फोरस बेस्ड मॉलिक्यूल है तो उसको हम बोलेंगे फॉस्फोलिपिड। क्या बोलेंगे? और अगर कार्बोहाइड्रेट बेस्ड मॉलिक्यूल तो उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। क्या बोलेंगे? वापस से सिंपल लिपिड में 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल।
ठीक है, कंपाउंड में एक अल्कोहल, 3 फैटी एसिड के बदले 2 फैटी एसिड और तीसरा क्या होगा, फॉस्फोरस है तो फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोलिपिड या ग्लाइकोलिपिड। इज दिस क्लियर? यस। वंशिका, बहुत नींद आ रहा है तेरे को? क्या आ रहे हैं क्लास में? नहीं, ट्रिप में। कैसे कैसे माने? अभी हम मान गए, चाकू। मन हो गया। मन हो गया ना। मेरे को बोल रहे थे ना भाव खाओगे बेटाओगे। उन लोग बोलने आए थे कि हम लोग पिकनिक आ रहे हैं। उन लोग का भी क्लासेस का पिकनिक गया था सेम जगह पे, इसलिए उन लोग को था कि, और यही साल गया था तो उसने उन लोग को था कि वापस सेम जगह पे क्यों जाना है, एंड द पीपल आर आल्सो द सेम ना। हाँ, फॉर देम ऑब्वियसली। तो उन लोग को मेरे दोनों सेलिंग पॉइंट वेस्ट गए थे उन पे। उन लोग का जो क्लास है नहीं मास्टर लोग जो स्कूल में क्लासेस में थे, हाँ वैसा टाइप का, तो उन लोग का वहीं पर पिकनिक गया था अभी 3 महीने पहले, सेम प्लेस, और बैच भी तो सेम ही है ना, इसलिए उन लोग का मन कम था, मतलब उनका मन कर गया। आई डोंट नो, मुझे पता है कि मेरे को बताने हैं उन लोग बस। कंपाउंड लिपिड्स में एस्टर ऑफ फैटी एसिड होगा प्लस फॉस्फेट होगा तो उसको बोलेंगे फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड अपने सेल मेम्ब्रेन में है, ठीक है। उसमें एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं लेसिथिन। क्या होता है? लेसिथिन में फॉस्फोलिपिड के साथ नाइट्रोजन आता है। क्या आता है? नाइट्रोजन। फैटी एसिड प्लस शुगर होगा तो ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। देख, एक ग्लिसरॉल है, मतलब एक अपना अल्कोहल ग्रुप हो गया, 2 फैटी एसिड हो गया और एक क्या आया? फॉस्फेट आया। क्या आया? फॉस्फेट और शुगर। फॉस्फेट है तो फॉस्फोलिपिड, जैसे लेसिथिन। क्या है ये? अब ना इधर उसने थोड़ा सा झोल मारा है लिखने में, किधर गया? हाँ, आई टेल यू व्हाट यू नीड टू चेंज। ये लेसिथिन है, ठीक है, ये वाला स्पेलिंग है क्या? LECITHIN। लेसिथिन में क्या होता है? फॉस्फोलिपिड प्लस नाइट्रोजन। ओके, एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, इसको कट करके लेसिथिन लिखा है बस। यस मैडम, करो चेंज। एरो के ऊपर नहीं लिखना है, उसने कट करना भूल गया उस, ठीक है। पोलर हेड, ये तो पता है ना स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि नहीं पता है? इधर नहीं आएगा क्या? इधर ही करना, चलो इधर करते हैं। ये पोलर हेड है और फिर ये नॉन पोलर टेल है। तो ब्लू वाला पार्ट है बच्चा वो हेड वाला पार्ट है, जो पर्पल वाला पार्ट है वो क्या है? टेल। आर यू विथ मी? यस। अब सुनो, जो पोलर हेड है बच्चा वो क्या है? हाइड्रोफिलिक। क्या है? अब थोड़ा लॉजिकली लगा, सोच कितना बढ़िया अपने को ऐसा सिस्टम मिला है। हर सेल वॉल के आसपास ये कवरिंग है, हर सेल के आसपास ऐसा लेयर है, राइट। इनफैक्ट हर सेल ऑर्गेनल के पास भी ऐसा लेयर होता है। अभी ये वाला पार्ट is inside the cell, this part is outside the cell. Outside the cell भी aqueous medium होता है, तो हाइड्रोफिलिक एंड है उधर। Inside the cell is cytoplasm which is about 90% water, वो भी क्या है? हाइड्रोफिलिक। और बीच में क्या है? हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस दैट इज लिपिड। इसलिए तो सेमी परमेबल है कि सबको अलाउ नहीं करेगा। जो भी फैट मॉलिक्यूल होगा वो तो यहीं से पास नहीं कर पाएगा, जो भी वाटर सोल्यूबल होगा वो यहाँ से पास करेगा बट यहाँ पर आके अटक जाएगा। तो वो लोग कैसे आते हैं? तो बीच में उसके गेट्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा, वो सिंगल निकोसल वाला मॉडल है, उसमें एक गेटेड प्रोटीन होते हैं जिसके थ्रू अंदर बाहर करेगा वो, दैट इज सेमी परमेबिलिटी, राइट। अब ये जो स्ट्रक्चर है बच्चा, इसमें हम लोग को मालूम है कि ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये जो ब्लू है, ये क्या है? हाइड्रोफिलिक है। क्या है? हाइड्रोफिलिक। फिलिक मतलब लविंग, जो पानी से करे प्यार, वो किससे करे नफरत? फैट से। तो जो हाइड्रोफिलिक होगा वो क्या होगा? लाइपोफोबिक। अब ये वाला पार्ट क्या है बच्चा? दिस पार्ट इज लाइपोफिलिक, तो क्या होगा? हाइड्रोफोबिक। अगर यही सोच स्ट्रक्चर उल्टा होता तो साइटोप्लाज्म के अंदर वाला वाटर भी रिपेल करता और सेल जो मीडियम में वो भी क्या करता? रिपेल करता। तो हर सेल बच्चा आपस में जुड़ता ही नहीं, सब लोग इंडिविजुअली काम करते हैं। इसलिए बच्चा सैंडविच जैसा, और ये सैंडविच ऐसा ही होना चाहिए जहां पर अंदर की तरफ बीच में हो हाइड्रोफोबिक एंड्स और ऊपर और नीचे की तरफ क्या हो? हाइड्रोफिलिक एंड्स। आर यू विथ मी? यस। ये स्ट्रक्चर कहां पढ़ते हो आप? सेल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है ये, लिपिड बाइलेयर या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके, नॉन पोलर टेल एंड पोलर
हेड, ये रहा पोलर हेड और ये रहा नॉन पोलर टेल। लेसिथिन में क्या होगा, फॉस्फोलिपिड होगा और नाइट्रोजन होगा, ये याद रखना। ये आगे भी इसका स्ट्रक्चर आएगा तब बताऊंगा क्या एग्जैक्टली कैसे याद करना है। क्या एरो पे कुछ नहीं करना है बच्चा, एरो पे कुछ नहीं था, उधर उसने लेसिथिन का स्पेलिंग गलत लिखा था, तो लेसिथिन का स्पेलिंग नहीं बताता हूँ। फॉस्फेट है तो फॉस्फोलिपिड आएगा, शुगर है तो ग्लाइकोलिपिड आएगा, बस। अरे यार ये एरो इसको भर में जान दे। ये फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस वाला है तो ये फॉस्फोलिपिड है, शुगर तो इधर ऐसे लिख दे ग्लाइकोलिपिड, ऊपर लिखा है ऑलरेडी इसलिए वापस किया नहीं मैंने। ठीक है, इसको कट कर दे और ये लेसिथिन है। गॉट इट? यस? नहीं समझा? फॉस्फेट, ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड है तो क्या होगा वो फॉस्फोलिपिड, जो यहाँ लिखा है ऊपर भी सेम लिखा है, इसलिए मैंने बोला यहाँ का जाने दे, ऊपर लिखा है तुमने अच्छे से। ठीक है, और अगर शुगर हो तो क्या बोलेंगे उसको, ग्लाइकोलिपिड। गॉट इट? यस? शरायु? चलो, अरे ठीक है, शरायु, सॉरी। तुम गिल्ट बहुत देते हो मेरे को। फॉस्फोलिपिड्स कहाँ होता है, सेल मेम्ब्रेन में होता है। और कहाँ होता है, सेरिब्रोसाइड। व्हाट आर सेरिब्रोसाइड्स? ब्रेन में जो व्हाइट मैटर है, व्हाइट मैटर पता है कहाँ है? ब्रेन पता है किधर है ब्रेन? वेरी गुड, नाइस, पटेला में, बराबर। ये क्या क्रॉस बॉर्डर चल रहा है, ये दो बाबा व्हाइटनर सूंघना है उसको। अरे 2 व्हाइटनर, चलो हो गया। तलब इंसान को क्या क्या करवाती है देखो। इधर वापस आ। ब्रेन में बच्चा न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स में साइटोन होता है और एक्सॉन होता है। एक्सॉन के ऊपर होता है माइलिन शीथ। क्या होता है? अगर माइलिन शीथ है तो सिग्नल फास्ट जाता है, माइलिन शीथ नहीं है तो सिग्नल स्लो जाता है। इज दिस क्लियर? ये पढ़ा था हमने लास्ट टाइम भी, लास्ट टाइम मतलब वो न्यूरॉन वाले पार्ट में पढ़ा था जब हम लोग नर्वस टिश्यू पढ़ रहे थे, राइट? तो एनिमल टिश्यू, 4 टाइप का टिश्यू, ऐसा न्यूरॉन था, ये साइटोन था, ये एक्सॉन था। एक्सॉन के ऊपर क्या आएगा? माइलिन शीथ। क्या आएगा? माइलिन शीथ है तो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? वो एक्शन जो सडन रिस्पॉन्स देता है, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। अगर माइलिन शीथ डेवलप नहीं हुआ है तो रिफ्लेक्स एक्शन भी नहीं होगा। तो जो छोटे बेबीज होता है उनमें रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता है। उनको तुम ऐसे करोगे, वो लोग ऐसे स्टेयर करेंगे आपको, उनको पता नहीं से डरना है। ठीक है? क्या क्या बता रहे हो, वो ध्यान नहीं देंगे। तो इन बेबीज द पीडियाट्रिशियन चेक्स द रिफ्लेक्स एक्शन। वो दूसरे, वो मोरोज रिफ्लेक्स है बच्चा, वो उन लोगों को गिराते तो लोग ऐसा हाथ झटका मारते हैं, वो अलग रिफ्लेक्स है। मैं ये वाला रिफ्लेक्स बोल रहा हूँ, स्पाइनल रिफ्लेक्स जो आता है वो उन लोग में नहीं आया है क्योंकि माइलिन शीथ तब तक बना नहीं है। माइलिन शीथ बनने के लिए इट टेक्स टाइम और उसमें फैट और प्रोटीन दोनों चाहिए। एक मॉलिक्यूल होता है DHA जो बनाता है, DHA के नाम पे वो लोग आपको बोनीटा बेच रहे हैं। इसमें है DHA की शक्ति जो दूध को बढ़ाता है। दूध में ऑलरेडी DHA है। ओके, किसका फायदा होता है भाई? कितना कैडबरी कितना बड़ा कंपनी बन गया देख। अच्छा अपने को, ओह देख मैं बताता हूँ, इट इज बेसिकली, तुम सब ने बचपन में बॉर्नविटा हॉर्लिक्स ये सब पिया होगा। वेरी गुड, विच मीन्स तुमको नहीं देते तो भी तुम्हारा डेवलपमेंट ऐसा ही होता था। हाँ मैं बताता हूँ क्यों, बिकॉज इट इज ऑल फियर। जैसे वो मार्केट किया जाता है तो बेचारे पेरेंट्स डर जाते हैं कि अगर नहीं दिया तो मेरा बच्चा तो बावड़ा में निकलेगा, तो दे देते हैं। ठीक है, इनफैक्ट दे मार्केट इट सो कि दूध ऐसे कितना गंदा लगता है बट ये डाला तो एकदम टेस्टी लगता है। जबकि छोटा बेबी जो है जब बॉर्न होता है उसका प्राइमरी खाना फॉर अबाउट 6 मंथ इज ओनली मिल्क। सडनली उसको मिल्क से कैसे नफरत हो जाता है? दैट इज द पावर ऑफ एड्स। वो एड में देखा वो भागने लगती है कि मैं बच्चों को, मुझे लगता है एक दिन वो टेक ऑफ ही कर लेगी, जहाज बन जाएगी कि अब मैं इवॉल्व हो चुकी हूँ।
क्या आपके मॉम डैड ने बॉर्नविटा पिया था? दे टर्न्ड आउट टू बी गुड ओनली, राइट? है ना? ऑब्वियसली उनका दिमागी विकास ठीक ठाक ही हुआ है, तभी तो तुमको वो लोग पाल रहे हैं ना। मेरा पॉइंट ये बच्चा कि उससे ही दिमाग का विकास होता है, दैट इज वेरी वेरी फेक। नॉर्मल जो प्लेन मिल्क है, इट हैज इनफ अमाउंट ऑफ ऑल द फैटी एसिड विच आर एसेंशियल। हाँ, ऑब्वियसली कुछ सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं दवाई के फॉर्म में, अगर नहीं सब कुछ ठीक है तो। बट बॉर्नविटा इज नॉट द आंसर। बॉर्नविटा मतलब सॉरी मैं तो कॉम्प्लेन रहता था, वो सब आ गया उसमें। ठीक है, चलो। ब्रेन व्हाइट मैटर माइलिन शीथ, टेस्ट ठीक है अपना। बूस्ट इज सीक्रेट ऑफ सेम ही है ना, सब सेम है। बूस्ट दूध में डालते थे ना? पीडियाश्योर वो बच्चे मैंने चखा नहीं है, सॉरी। बैक टू वर्क, इधर आ जाओ वापस। सब में रिफ्लेक्स सेक्शन डेवलप्ड है? हाँ, ओके नाइस। तुम लोग अरे बस बुरा बैठक ही बना लेते हो कि आओ सखी बात करे। चलो नेक्स्ट है बच्चा स्टीरॉल्स और डिराइव लिपिड्स। रिफ्लेक्स एक्शन नहीं हुआ अक्षरा सॉरी, आपको आप में थोड़ा माइलिन शीथ का कमी लग रहा है। स्टीरॉल्स एंड डिराइव लिपिड्स बच्चा, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगा और एक फिक्स हाइड्रोकार्बन रिंग होगा, मतलब ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड आएगा लिपिड में, तो उसको बोलेंगे स्टीरॉल्स। क्या बोलेंगे? स्टीरॉल्स। कोलेस्ट्रॉल इज मोस्ट कॉमन। कोलेस्ट्रॉल नो यू? कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है बुरा? दोनों होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल बच्चा, कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। जैसे अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कोलेस्ट्रॉल भी इज अ कैटेगरी ऑफ कंपाउंड जिसमें गुड और बैड दोनों आते हैं। बैड वाला हार्ट पे चिपकेगा और गुड वाला हॉर्मोन्स बनाएगा। आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है, कुछ हॉर्मोन्स जो होते हैं दे आर कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, दे आर स्टीरॉइड्स इन नेचर, है ना। एड्रिनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, ठीक है, अल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये सब बच्चा बाद में उठाना, कोई नहीं ढाप रहा है वो व्हाइटनर, कोई नहीं सूंघ लेगा इतने में। और तूने क्या ही थ्रो फेंका है? बराबर, उसको लगा तेरा रेंज है तू पकड़ लेगी। चलो, मोस्टली इन न्यूरल टिश्यू बच्चा एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जो चाइनीज समोसा, देख किडनी के ऊपर जो चाइनीज समोसा है क्यूट सा, एड्रिनल ग्लैंड, उसमें बच्चा दो पार्ट है, कॉर्टेक्स और मेडुला, ठीक है। जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है दैट इज एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स, वो क्या बनाता है? कौन सा हार्मोन बनाता है? एंड्रोजेंस और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजेंस, तीन बनाता है। उसके तीन लेयर्स है, फेसिकुलाइटार, वो बच्चा सब यहाँ ये कैटेगरी में आएंगे। सेक्स हार्मोन में आता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या है? प्रेगनेंसी हार्मोन जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है। ईस्ट्रोजन दैट इज फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन, और टेस्टोस्टेरोन दैट इज मेल हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन है जो झगड़ा लाता है, सॉरी गुस्सा लाता है और मारामारी करता है, अग्रेशन, या ठीक है। टेस्टोस्टेरोन मेल्स में होता है, फीमेल्स में होता है? दोनों में होता है। फीमेल्स में क्वांटिटी कम होता है। ईस्ट्रोजन किस में होता है? दोनों में होता है। फीमेल्स में ज्यादा होता है, मेल में कम होता है। ये दोनों हार्मोन्स बच्चा दोनों में होते हैं। फीमेल्स में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है तब ईस्ट्रोजन का लेवल सडनली ड्रॉप करते हैं, इसलिए लोग में दाढ़ी मूंछ चालू हो जाता है। फिर ट्रांसजेंडर में बच्चा दे डोंट हैव ईस्ट्रोजन मच, दे हैव टेस्टोस्टेरोन मोर। इसलिए उनका हाइट ज्यादा होता है, ये ज्यादा आता है, बियर्ड होता है, बट दे स्टिल हैव मेमोरी ग्लैंड्स बिकॉज ऑफ द रेसिडुअल ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन एड्रिनल विरिलिज्म बच्चा नॉर्मली भी हो सकता है, नॉन ट्रांसजेंडर्स को भी। ओके चलो इधर आओ वापस। प्लांट्स के पास बच्चा कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। विटामिन डी के बस विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए अपने को कोलेस्ट्रॉल चाहिए। प्लांट्स डू नॉट हैव कोलेस्ट्रॉल। प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल जैसा एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं फाइटोस्टेरॉल। क्या बोलते हैं? फाइटोस्टेरॉल बच्चा कोलेस्ट्रॉल लाइक कंपाउंड है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है। ठीक है, तुमने पता है वो कुछ कुछ चीजें ना ओल्ड लोग बोलते हैं जो अपने को बहुत मिथ लगता है कि ये सब फेक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ भी बोलते हैं।
एग्जाम्पल, ये ना प्रेगनेंसी के टाइम पे बूढ़े लोग बोलते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, राइट? सुनो एग्जैक्टली, कुछ खाने का तो रोक टोक नहीं करना चाहिए। एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन था कि जो बूढ़े लोग बोलते थे कि अगर प्रेग्नेंट हो तो जमीन के अंदर जो भी उगता है वो नहीं खाना चाहिए, मतलब कंद मूड खाने का नहीं। पटेटो खा सकते हो। जैन लोग सारे प्रेग्नेंट नहीं है मैडम, दैट इज नॉट द कंक्लूजन। ये असर्शन रीजन नहीं खेल रहे अपन, ठीक है? ऐसा बोलते थे बट फिर वो लोग आर्ग्यू करते थे साइंस वाले कि नहीं ऐसा क्यों, उसमें तो गुड फाइबर्स है, अच्छा उसमें कार्बोहाइड्रेट है, मोर फाइबर, तो हेल्दी होता है तो खाना चाहिए। बट बच्चा काफी सालों बाद रिसर्च से मालूम पड़ा कि देयर आर सम प्लांट्स विच ग्रो अंडरग्राउंड, जैसे येम प्लांट है। येम पता है आपको? रताड़ू, गराड़ू, स्वीट पटेटो नहीं, ये अंदर से ही पर्पल होता है। मैं बताता हूं, रुक जा। येम प्लांट करके होता है, ये पर्पल कलर का होता है। ये वाले प्लांट्स में, इसमें इनफैक्ट सूरन में भी ये सब प्लांट्स में केमिकल होता है जिसका नाम होता है डायोजेनिन। ये डायोजेनिन जो है बच्चा, वो एंडोमेट्रियम को तोड़ सकता है। तो जो दादी नानी लोग बोल रहे थे वो एक्चुअली एक्यूरेट था। इफ अ फीमेल इज प्रेग्नेंट और उसका अगर उसका एंडोमेट्रियम टूट गया तो बच्चा इज अबॉर्टेड। पपाया तो हाँ, पपाया तो अप्रूव्ड था, उसमें हाँ, उसमें वो एक पैपिन करके एंजाइम होता है, बट ये वाला नहीं था। वो बहुत रिसेंटली मतलब 40-50 साल पहले मालूम पड़ा है। ओके, नो, यैम प्लांट में बहुत सारे, सूरन भी आता है उसमें, ठीक है, और 2-3 आते हैं बट अपन खाते नहीं हो। अरबी वर्बी भी आता है। अरबी मतलब इतना कॉमनली नहीं खाते हैं, इट इज सीजनल सॉर्ट ऑफ थिंग। अनियन चले, अनियन में कुछ नहीं है, रेडिश में भी, बट कंदमूल इज बेसिकली ट्यूबरस रूट्स, ठीक है, बट ये कैरेट वैरेट बहुत अंडर नहीं है। जैन में बच्चा वो कॉन्सेप्ट अलग है। कंद इज अंडरग्राउंड। यैम देखा है कि नहीं देखा तुमने? ओके, कितने लोग वेस्टर्न पार्ट ऑफ, फिर गूगल करना पड़ेगा, किधर है? पर्पल यैम डाल तो उस दिन पर्पल जैम आ गया था। ये है, ये स्वीट पटेटो नहीं है ये, प्लीज। कंद ही बोला मैं, बट कंद इज अ बिगर फैमिली बच्चा। हाँ, कंद टाइप ऑफ कंद, ये ऐसा दिखता है ये। स्वीट पटेटो इज डिफरेंट। नहीं, इसका बच्चा, अगर आप इंदौर साइड जाओ तो इसको गराड़ू बोलते हैं। इसको छीलते हैं, काटते हैं, इसमें से बहुत म्यूकस निकलता है, इसको पूरा क्लीन करते हैं, चॉप करते हैं, तल के दे देते हैं चाट मसाला डाल के। तो जो भी उसका हेल्दी पार्ट है उसको अनहेल्दी करके बेचते हैं, ठीक है। अगर आप जाओगे नाथ द्वारा, श्रीनाथ जी, वहां पर बच्चे इसके चिप्स वगैरह मिलते हैं, ओके, वो भी क्वाइट अनहेल्दी, ठीक है। हाँ, वो ये कोरियन लोग भी इसको बहुत वापरते हैं, इसका बोबा वोबा के लिए बनाते हैं लोग। ऊंधियों में भी आता है, यस। ऊंधियो इज अ मील। नहीं, खांडवी इज डिफरेंट। चलो इधर आ जाओ। तो येम प्लांट है, वो कौन सा कंपोनेंट है जिसके वजह से उसको नहीं खाना चाहिए? डायोजेनिन। डायोजेनिन बच्चा इज यूज्ड टू मेक एंटी फर्टिलिटी पिल्स। तो ये एंटी फर्टिलिटी पिल्स मतलब अगर ये पिल लिया तो प्रेगनेंसी अवॉइड होगा, ठीक है। एंटी, हाँ सॉरी, एंटी कर दो उसको प्लीज, अन्नी लग रहा है वो, अन्नी फर्टिलिटी। कि लिखा है ना मैडम आपने? अच्छा, आपने फैट्स ने लिखा है ना, ये वाला नहीं लिखा है ना। चलो फिर बच्चा, ये रहा एनसीईआरटी की पॉइंट्स। अरे यार सॉरी, फैटी एसिड्स, ये वाले बच्चा यहां से जो भी है ना नोट्स में, ये सब एनसीईआरटी का पार्ट है, ठीक है। अब फैटी एसिड एज अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू द R ग्रुप,
कुड बी CH3 C2H और हायर नंबर ऑफ कार्बन। टोटल कार्बन बचा 1 to 19 होना चाहिए, बिकॉज जो 20 एक्चुअली 20 कार्बन तक चलेगा, बट जो 20वां कार्बन है वो कार्बोक्सिल वाला कार्बन गिनना पड़ता है, COH वाला। ठीक है, पाल्मिटिक एसिड, ये पार नहीं है, पाल है, पाल्मिटिक जो पाम ऑयल में होता है। उसमें कितने कार्बन है? 16 कार्बन है। कितने कार्बन है? 16 कार्बन। इंक्लूड्स कार्बोक्सिल ग्रुप, इसमें मिथाइल आएगा, इथाइल आएगा, बहुत कुछ आ सकता है। आर्किडोनिक एसिड में कितने हैं? 20 है। कितने हैं? 20। फैटी एसिड सैचुरेटेड हो सकता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, या अनसैचुरेटेड हो सकता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ये रहा बच्चा मॉलिक्यूल्स, देखो स्ट्रक्चर। ये देखो सिंपल एसिड इज ग्लिसरॉल, दैट इज ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन। आई थिंक सो ये तो आता है तुमको। ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन यानी 3 OH होना चाहिए, प्रोपेन यानी 3 कार्बन भी होना चाहिए। तो इट इज CH2OH, CHOH एंड CH2OH। ओके, ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट। एग्जांपल जिंजली ऑयल। व्हाट इज जिंजली ऑयल? हाँ, जिंजर में होता है बच्चा। ठीक है, जिंजर में ऑयल अपन नहीं यूज करते, बट अगर हम इसको क्रश करें प्रॉपरली, इसको हीट करें, तो उसमें से ऑयल सेपरेट होता है, और वो ऑयल को यूज करते हैं एज फ्लेवरिंग। तो जो भी तुम्हारे प्री मिक्सेस आते हैं उसमें अदरक कूट के नहीं डालते, जिंजली ऑयल का एक्सट्रैक्ट डालते हैं, सो दैट वो स्ट्रॉन्ग जिंजर का टेस्ट है। ठीक है, जिंजली ऑयल इज लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जिंजली ऑयल समझा क्या है? इसका टेस्ट बच्चा वो बंदर को नहीं आएगा। मुहावरा प्लस बायो जोक। जिंजर इज वेरी हेल्दी, वेरी वेरी हेल्दी, बट ऑयल नहीं खा सकते अपन, इसमें नहीं तल सकते। इट हैज अ लॉट ऑफ, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। नहीं पसंद? जिंजर इज वेरी गुड इफ यू हैव कफ एंड कोल्ड, वेरी वेरी गुड। सूंठ खा सकते हैं ना, बट वो भी अंडरग्राउंड ही है। सूंठ खाते हैं, चल। पीनट खाते हैं, पीनट खा सकते हैं ना? कैसे? चलो, अरे ड्राइड जिंजर पाउडर। अरे सुन नहीं रे, सुनो। अभी तुमको ना एनसीईआरटी में 3 स्ट्रक्चर दिया है जो आपको याद होने चाहिए। साइलेंस। मैडम, पाउडर कैसा होता है? ब्राउन कलर का वैसा पाउडर होता है, धूल जैसा लगता है, धूल जैसा। अभी देखिए, ओके ओके, दिस इज अ वर्टिकल आर्ट। ठीक है, उधर है, जाते समय ले लेना। गॉचिच। अभी नेक्स्ट टाइम और कुछ लिखा तो उंगली में रख दूंगा इधर। ओके, ये 3 स्ट्रक्चर अपने को याद रखना है। अभी सीधी सी बात है, ये नीट में तुमको ड्रॉ तो नहीं करना है, तो तुमको पहचानना है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई इट, जो तुमको करना है जब क्वेश्चन आएगा। इसको और चेंज करेंगे नहीं। ठीक है, मैंने अपने टाइम पे याद किया था, मेरे को अब तक याद है। ट्राइग्लिसराइड में 3, देख उसका फंक्शनल ग्रुप क्या था? COO था। ठीक है, और R होना चाहिए, तो ट्राइग्लिसराइड में R1 R2 R3 होना चाहिए, 3 आ गए। उसके अलावा C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, COO, CO आ गया तो होगा ट्राइग्लिसराइड, खत्म। इजी टू आइडेंटिफाई। तुमको अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड, तो क्या चेक करोगे? R1 R2 R3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और मतलब ये C डबल बॉन्ड O, ऐसा ये चेक करना है। डन। चलो, ये क्या था बच्चा? सिंपल लिपिड था। क्या था ये? सिंपल लिपिड का डायग्राम है। ये अभी बुक में लोगों ने सिंपल कंपाउंड ऐसा नहीं लिखा है, इसलिए मैंने डिस्टिंग्विश करके अलग से दिया है। अब ये कंपाउंड लिपिड पे, कंपाउंड लिपिड में क्या था? 3 के बदले 2 लिपिड मॉलिक्यूल, एक अल्कोहल और एक फॉस्फेट ग्रुप था। अब इधर ये है बच्चा फॉस्फोलिपिड लेसिन का डायग्राम है। R1 C डबल बॉन्ड O, R2 C डबल बॉन्ड O। अब R3 नहीं, R3 के बदले क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। ये रहा फॉस्फेट ग्रुप, देख। अब फॉस्फेट ग्रुप में फॉस्फोलिपिड में लेसिन के साथ क्या था? और नाइट्रोजन था। क्या था? तो नाइट्रोजन के साथ 3 मिथाइल लटका हुआ है। ये है आइडेंटिफाइंग मॉलिक्यूल। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इसमें से बताओ लेसिन क्या है, या क्वेश्चन आता है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल बी प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, तो 4 स्ट्रक्चर दिए होंगे, उसमें से आपको क्या पहचानना है?
R1 R2 होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक फॉस्फोरस ग्रुप होना चाहिए और नाइट्रोजन के ऊपर 3 मिथाइल लटका हुआ होना चाहिए। मोस्टली ये वाला नहीं देंगे, ये वाला ही आइडेंटिफाइंग मॉलिक्यूल है, PYQ है। दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई। कैसे ड्रॉ करना है नहीं आने वाला है, बट जो ड्रॉ किया उसको कैसे पहचानना है मैं वो बता रहा हूँ। आर यू विथ मी? वापस से सिंपल लिपिड्स में क्या करना है, R1 R2 R3 C डबल बॉन्ड OO ये होना चाहिए 3 बार। डन। कंपाउंड में क्या आएगा, R1 C डबल बॉन्ड O, R2 C डबल बॉन्ड O और एक फॉस्फोरस ग्रुप आएगा दैट इज P डबल बॉन्ड O। उसके अलावा 3 मिथाइल लटका होगा किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। दिस इज द स्ट्रक्चर दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई। इज दिस क्लियर? यस। अब आ जाओ बच्चा ये वाले स्ट्रक्चर पे। ये वाला स्ट्रक्चर में कैसे बनाना है बताता हूं। ये स्ट्रक्चर है जो अपने को पहचानना है, ध्यान दो इधर। अब इसको याद कैसे करेंगे वो सिखा रहा हूं। अच्छा ये OH है, ये भी इंपॉर्टेंट है। येलो किधर है? ध्यान दो इधर। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर ये बनाया सब लोगों ने, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर आई होप सबने बनाया वैसा ही। इसमें क्या याद करना है, 1 2 3 3 6 कार्बन का रिंग, एक 5 कार्बन का रिंग, एक हाफ रिंग, बतख का मुंह खुला। ओके। और इधर OH और बतख क्रॉकोडाइल जो तुम्हारा मन चाहा जानवर है उसका मुंह खोल देना उधर। वापस से मैं तो ना सहता। हाँ इधर वापस है। कितना, 6 कार्बन का रिंग, 3, एक 5 कार्बन रिंग, एक हाफ रिंग, बतख का मुंह खुला और इधर OH। दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई स्टीरॉइड या कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। अगर चाहिए तो प्लीज ऐसा पेंसिल से अंडरलाइन कर दो आइडेंटिफाइंग मॉलिक्यूल्स को, तो इजी रहेगा व्हाइल यू स्टडी। कर दो। वाओ, अंडरलाइन तो कर दे एटलीस्ट, उस बहाने कुछ तो कंप्लीट होगा। हवा में कर दे, मालूम पड़ेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट था। ये हाफ रिंग, ये हाफ रिंग मैंने ऐसे याद रखा है उसको कि वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट, इसलिए हाफ। एनी मतलब ऐसा वाइड ओपन माउथ। कभी कभी लोग उल्टा देते हैं, ऐसा भी देते हैं वो लोग। दिस इज इनकरेक्ट, इसलिए बतख का मुंह खुला नहीं, ये वाला पार्ट यहाँ ज्वाइन करते हैं वैसा। ओ हाँ, इसलिए फिर उन लोग क्या करते हैं, एक जगह पर OH देंगे, एक जगह पर नहीं देंगे। तो इसलिए 3 6 कार्बन रिंग, एक 5 कार्बन रिंग, हाफ रिंग, बतख का मुंह खुला और OH। दैट इज हाउ यू रिमेंबर। और यहाँ पर नाइट्रोजन पे मिथाइल नहीं लटकाते, या तो ये पूरा ग्रुप पे उड़ा देते हैं, तो वो भी पहचानने में डिफिकल्ट हो सकता है। अगेन यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, यू नीड नॉट ड्रॉ द स्ट्रक्चर। पूरा ड्रॉ नहीं करना है, कोई नहीं पूछेगा ड्रॉ करके दिखाओ। डन? एनी डाउट्स क्लियर? मिटा दूं? चलो, phospholipids are found in cell membrane. Lipids having phosphorus and phosphorylated organic compounds, उसमें phosphorus phosphorylated organic compounds होता है। यहाँ पर तुम्हारा लिपिड होता है समाप्त। ठीक है, आपके पास 5 मिनट है, फटाफट मेरे को लिपिड्स पढ़ के दे दो। हाँ, लेट्स कंटिन्यू आगे। अच्छा सुनो, दूसरा चीज ना, मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि तुम लोग ये जो टाइम देता हूँ ना मैं क्लास में 5 मिनट पढ़ो, उसको बहुत वेस्ट कर रहे हो। मैं एक और 2 बार देखूंगा, फिर शायद मैं टाइम देना बंद कर दूंगा। आई वांट कि तुम लोग का क्लास में ही मैक्सिमम पढ़ाई हो जाए, इसलिए मैं दे रहा हूँ। द पॉइंट ऑफ आस्किंग दोस क्वेश्चन इज टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन यू दैट यू नो दिस टॉपिक। घर पे आके होता है कि हाँ ये टॉपिक तो नहीं आता, ये तो बहुत हार्ड है, ये तो बहुत ऐसा था, वहां पर आया, घर पे आके कुछ समझा नहीं, वो नहीं आना चाहिए, इसलिए कर रहा हूँ। बट देयर इज नो पॉइंट इफ यू गाइस वेस्ट योर टाइम दैट 5 to 7 minutes व्हिच आई गिव यू इन द क्लास। फिर मैं वो देना बंद कर दूंगा, फिर बैक टू बैक अपन पढ़ते ही रहेंगे। ओके, प्लीज यूज दिस वाइजली। आई डोंट माइंड यू गाइस टॉकिंग, चिट चैटिंग, एंजॉइंग, बट व्हेन आई गिव यू टाइम तो प्लीज पढ़ो और ओरल दो, खत्म करो। ठीक है, चलो। याद है मैंने बोला था, हाँ हाँ हाँ।
मुझे लगा कुछ तो इंस्ट्रक्शन दिया मेरे को पहले। मे आई बी एक्सक्यूज, तो एक्टिव वॉइस में भी बोल सकते हैं ना एक्सक्यूज मी। पैसिवली क्यों बोल रही है? टू मच ऑफ इंग्लिश ग्रामर। चलो कहां थे हम लोग? हाँ, मिलावट किया तो कैसे पहचान सकते हैं? याद है बीच में एक चीज बहुत वायरल हुआ था, लोग आयोडीन ले लेके घूम रहे थे। वो आयोडीन वाला क्या है बच्चा? आयोडीन कैसे रिएक्ट करता है? व्हाट एग्जैक्टली अपन देख, अभी हम लोग थोड़ा सा वो रील वाले से तो ज्यादा ही नॉलेज है अपने पास, तो ये स्टेन आता है वैसा मत बताओ। वो एग्जैक्टली रिएक्शन क्या है पता है तुमको? वो रिएक्शन भी तुमको था पहले बट वो निकाल दिया। मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या है, सुन। कोई भी स्टार्च होता है ना, स्टार्च में ऐसा हेलिकल कंपाउंड होते हैं, हेलिकल स्टार्च होते हैं, ठीक है। हेलिकल वाला कौन सा था? अमाइलोज का अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज दैट वाज हेलिकल, वो था ब्रांच्ड। तो इसमें ना बहुत सारे स्पेसिस होते हैं। जैसे ही मैं आयोडीन डालूंगा ना, आयोडीन ये हेलिक्स में चिपक जाएगा और ये एक बनाएगा बच्चा कंपाउंड जिसको बोलते हैं फरफ्यूराल। क्या बोलेंगे? FURAL, अल्डिहाइड है वो, फरफ्यूराल, AL अल्डिहाइड। और ये बच्चा ब्लैकिश ब्लू कलर का कंपाउंड बनाता है। तो कोई भी स्टार्च का मिलावट होगा, कोई भी स्टार्च प्रेजेंट होगा ना, अगर आपने आयोडीन डाला तो तुमको ब्लू या ब्लैक कलर का पिगमेंट देगा। अब घी फैट है, घी के प्रोसेस में कोई भी प्रोसेस स्टार्ट से लेकर एंड तक देख ले, कहीं पर भी बच्चा तुमको कहीं पर कोई कार्बोहाइड्रेट नजर आया है? नहीं। बट अगर सपोज किसने आलू वाला मिलाया होगा, तुम उसको देखो, उसके अंदर आयोडीन डालो, अगर वो ब्लू या ब्लैक हुआ मतलब ये मिलावट वाला है। और पता है सबसे ज्यादा मिलावट वाला घी कहाँ मिलता है? पूजा की दुकानों में, ठीक है। अब वो पूजा की दुकान क्या है बताता हूँ। आपके घर पे SN का पूजा हुआ होगा, सत्यनारायण का पूजा, हाँ तो सत्यनारायण पूजा, राइट? या गणपति आए होंगे, तो उसके पहले बच्चा पंडित जी आपको एक लिस्ट देते कि ये सब सामग्री लगेगा, ये सब ला के रखना होगा, है ना। अब वो तुम क्या करते हो? तुम कोई भी नॉर्मल शॉप में जाते हो, वहां पर एज इट इज लिस्ट देते हो और लिस्ट में घी भी होता है और तुमको पूरा का पूरा सामान बना के देता है, वो तुम लेके आते हो घर पे बराबर। अब उसमें घी जो वो देगा ना, घी उसमें सबसे बड़ा मार्जिन है मिलावट का, बिकॉज वो घी तुम खाने के लिए यूज नहीं कर रहे हो, सो यू कांट डिफरेंशिएट बाय टेस्टिंग इट। यू आर गोइंग टू यूज इट इज लाइक अ फैट सोर्स फॉर लाइटिंग योर दियाज। तो उसको तो टेस्ट तो नहीं कर रहा है, तो उसमें वो कुछ भी डाल सकते हो। और वो घी देखना कभी भी ब्रांडेड नहीं होगा। गोवर्धन, अमूल, विजय सागर ये नहीं होगा, गोकुलम, वृंदावन, मथुरा, ऐसा सब रिलेटेड टू कृष्ण भगवान बट नॉट घी, ठीक है। ये घी बच्चा जब तू बनाएगा, दिया जलाएगा, कभी कभी जलता नहीं, देखो लगता है यार मेरा भक्ति में कुछ प्रॉब्लम हो गया या मेरा दिया बराबर नहीं, बच्चा वो घी बराबर नहीं है, जलेगा नहीं। जलेगा तो भी बच्चा इट इज नॉट दैट प्योर बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू टेस्ट इट, तो सबसे बड़ा मार्जिन है। दूसरा, अगर ये जो लोकल डेयरी वाले हैं जो मिलावट कर रहे हैं, उसको तुम कैसे चेक कर सकते हो? आयोडीन वाला टेस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट सिर्फ घी में नहीं बच्चा, सारे मिल्क प्रोडक्ट में तुम चेक कर सकते हो। तुमने देखा है रात के समय वो रोड पे वो मेवाड़ आइसक्रीम घूमता है, वो जगमग जगमग जगमग, राजपूताना आइसक्रीम, मेवाड़ आइसक्रीम, बादाम शेक, रबड़ी, वो भाई 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए में तेरे को रबड़ी देता है। नाउ रबड़ी इज अ वेरी प्रीमियम आइटम। दूध अगर मैं 1 लीटर पूरा उबाल दूंगा तब जाके मुझे 200-150 ग्राम रबड़ी मिलेगा, ठीक है। दूध का प्राइस देख 1 लीटर का, उसका कॉस्टिंग सोच कितना हो, तेरे को 30 रुपए में कैसे परवड़ रहा है उसको? कुछ तो झोल है। तो वो लोग क्या करते पता है? दे ऐड समथिंग कॉल्ड एज टिश्यू पेपर पल्प। रिलैक्स बच्चा, इससे तुमने उससे भद्दी चीजें तुमने खाई है, ये तो स्टिल हार्मलेस है थोड़ा, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर मोर हार्मफुल। टिश्यू पेपर पल्प, अब टिश्यू पेपर है दैट इज सेल्यूलोज, अगेन स्टार्च आया उसमें, तो अगर तुम वो रबड़ी में तुम डालो तो तुमको अगर कलर चेंज दिखा मतलब उसमें मिलावट है। उसके अलावा कुछ कुछ केटरिंग वाले होते हैं जो तुमको छाछ देते हैं, ठीक है। तुमको लगता है क्या छाछ मस्त, गाढ़ा गाढ़ा छाछ भी एकदम मस्त लग रहा है, टेस्टी, ज्यादा खट्टा भी नहीं है, बहुत मस्त छाछ छे। वो छाछ शायद छाछ नहीं है, वो पोहे का पानी है जो तेरे को मिला के दे रहा है। वो पोहा इज अगेन फ्लैटेंड राइस, उसको जब वॉश करते हो तो बहुत सारा पानी निकलता है, दैट कलर इज सिमिलर टू दैट ऑफ छाछ, थिकनेस भी बढ़िया है। उसको मिक्स करेंगे, जीरा नमक डाल के मिक्स करके तेरे को दे दिया तो बोलो क्या मस्त छाछ है। नहीं बच्चा, छाछ थोड़ा तो है, ऐसा नहीं किसी पोहे का पानी पिला रहा है तेरे को, बट द पॉइंट इज दैट छाछ का क्वांटिटी इज लेस। सेम उसमें भी रबड़ी ऐसा नहीं कि जीरो है, बट टू इंक्रीज द क्वांटिटी दैट इज व्हाट दे डू। हाउ डू यू टेस्ट इट? बाय एडिंग आयोडीन। अब नॉर्मली भी छाछ बनेगा दही से, दही में भी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए, बट अगर कलर चेंज हुआ, सबसे बेस्ट पता है लस्सी में बहुत डालते हैं लोग, लस्सी में
लस्सी लस्सी नॉट एवरीवेयर, हर जगह पे तुम आयोडीन लेके मत चल जाना। मुंबई में यूजुअली इतना मिलावट नहीं होता, यूजुअली नहीं होता, बिकॉज मुंबई में इफ यू पे द प्राइस यू एक्सपेक्ट कि वो सही से दे रहा होगा, बट इट इज नॉट फॉर ऑल द अदर सिटीज। और मुंबई में मिलावट तो होगा ही, ऐसा कोई लस्सी में शुगर है, शुगर इज सुक्रोज, और दही है, मैक्स थोड़ा पानी डालेगा मिक्स करने के लिए, उसके अलावा कोई भी चौथा इंग्रेडिएंट आएगा ही नहीं। वो ड्राई फ्रूट सब ना, वो एक्स्ट्रा है। मैं बेसिक लस्सी का बात कर रहा हूँ। अगर तेरे को लस्सी 20 रुपए में 30 रुपए में मिल रहा है, पूरा ग्लास भर के ऐसा पूरा मस्त गाढ़ा गाढ़ा लस्सी, मतलब उसमें मैक्सिमम टाइम बच्चे हम लोग ने टिश्यू पेपर का पल्प डाला ही हुआ है। हाउ कैन यू टेस्ट इट? तू ले एक ड्रॉप आयोडीन ले, मिक्स कर, अगर ये लस्सी तेरा ब्लूबेरी लस्सी बन गया, मतलब अंकल चीटिंग करता है ना। अब नाउ यू आर यूजिंग अ टेस्ट टू टेस्ट कार्बोहाइड्रेट स्टार्च इन फैट। फैट में कभी स्टार्च आएगा क्या? नहीं। और अगर वो पॉजिटिव आया मतलब डेफिनेटली मिलावट है। वही तो कर रहे थे पनीर के साथ। पनीर भी मिल्क प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोसेस में स्टार्च आएगा क्या? नहीं। बट अगर वो पनीर के ऊपर मैंने जब डाला तो उसका कलर चेंज हुआ, विच मीन उसमें स्टार्च है, उसमें हेलिकल कंपाउंड है जिसके साथ आयोडीन मिलकर फरफ्यूराल बना रहा है। एम आई क्लियर? यस, श्योर। चलो आगे आते हैं बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रोटीन्स। क्या है? प्रोटीन्स। वेरी गुड। क्या होते हैं प्रोटीन्स? चेन ऑफ अमीनो एसिड। व्हाट आर अमीनो एसिड्स? अमीनो एसिड सर, अमीनो एसिड सर, कैसा पूछ रहे हो? कैसा दिखता है अमीनो एसिड? क्यूट। अमीनो एसिड बच्चा कैसे दिखता है? देखो, एक कार्बन है, ठीक है, उसके पास 4 बॉन्ड। हाँ बोलो। हाँ तो करता हूँ ना, ऐसा तो मुंह मत बिगाड़ यार, कर दूंगा, इतना दुखी मत हो तू। बराबर है ये इंडिगो कलर बराबर है? विजिबल इनफ? इज दिस विजिबल बाय यू? तूने पैसिव वॉइस में क्यों बात किया मेरे से? You could have just told excuse me. Can I be excused? May I be excused? चलो नहीं, ये भी एक्सक्यूज में भी इज्जत है। ए एक्सक्यूज मी ऐसे थोड़ी बोल रही है। अभी ये करते लिए हट, ऊपर और नीचे ले, जूम कर, है ना। ये तुमको पता है कायरल कार्बन? पता है कायरल कार्बन? CHIRAL। कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन में ना बच्चा चारों कार्बन के मॉलिक्यूल्स में कार्बन का जो 4 वैलेंस है ना, चारों पे अलग अलग होता है, ठीक है। आप इधर आ सकते हो मैडम, लेट्स डिवाइड एंड रूल। मैं जब बोल रहा हूँ तब तू इधर आ जा, फिर वापस इधर आ जा, पक्का। मैं नहीं बात करूंगी। आई शपथ इधर आ जा। मैं नहीं बात करूंगी, पक्का नहीं बात करूं। बस गीला गया अभी। बच्चा आ जा इधर आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। पोछा मार लूं क्या करूं? चल आ जा, बैठ जा, चल फटाफट आ जा। मैं पढ़ा रहा हूं तभी तू इधर रहे, फिर बाद में तू उधर शिफ्ट हो जाना। उधर ही रह तू। और क्या करूं बोल? गीला है? नहीं गीला था, सूख गया वो। हाँ तो अभी नहीं है ना गीला, वही तो। और कुछ पोछा लगा दूं क्या कर दूं बोल तेरे लिए? आई वॉन्ट योर अटेंशन बच्चा, आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग इंपॉर्टेंट। वो रीड करके नहीं आएगा, ये केमिस्ट्री है, मेरे को भी नहीं आता है, ठीक है। केमिस्ट्री में कायरल कंपाउंड पता है? व्हाट इज कायरल कार्बन? जिसमें कार्बन के चारों बॉन्ड्स अलग अलग हो। सुन, यहां पर बच्चा NH2 आएगा। व्हाट इज NH2 ग्रुप कॉल्ड? अमाइन ग्रुप, राइट। एक साइड आएगा कार्बोक्सिल ग्रुप, दैट इज COOH ग्रुप। एक आएगा H और एक जगह पर आएगा R। अब ध्यान से सुनना, यह है एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। एक साइड पे अमाइन ग्रुप है। ये अमाइन ग्रुप क्या है बच्चा? एसिडिक की बेसिक? बेसिक, वेरी गुड, थैंक यू। ये क्या है? बेसिक। ये क्या है? कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा? नाम में ही एसिड है। तो अमीनो एसिड के पास एक जगह पर एसिड है, एक जगह पर बेस है। हाइड्रोजन तो न्यूट्रल होता है, तो ये अमीनो एसिड का प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगा? R पे। तो अगर R एसिडिक है तो मेरा अमीनो एसिड क्या होगा? एसिडिक। बेसिक है तो बेसिक, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल, एरोमेटिक है तो एरोमेटिक। क्यों ऐसा है? बिकॉज अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि एक C होगा जिसके पास एक H होगा, एक R होगा, एक साइड पे पक्का मां कसम अमाइन ग्रुप होना चाहिए, एक साइड पर पक्का मां कसम कार्बोक्सिल ग्रुप होना ही चाहिए। सो द प्रॉपर्टी ऑफ माय अमीनो एसिड विल डिपेंड ऑन द R ग्रुप। आर यू विथ मी?
श्योर, पक्का। अभी देखना, अब जैसे ये एक है, वैसे यहां पर एक और मैं बनाता हूं। यहां पर COOH है, मैं सिर्फ NH2 बना रहा हूं, उसके बाहर लिख नहीं सकते। ये R है, राइट। अब अगर इनके बीच में मैं बॉन्डिंग बनाता हूं तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, यहां से एक H आएगा और यहां से OH जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल निकल गया डिहाइड्रेशन से, और क्या बॉन्ड बनेगा, यहां पर आया, रुक जा, थोड़ा डार्क कलर यूज करने दे, रेड। यहां से CO आएगा, यहां से NH आएगा। इस CO NH बॉन्ड को हम बोलते हैं अच्छा पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? यहां से कार्बोक्सिल ग्रुप से OH जाएगा, नेक्स्ट अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप से H जाएगा, दोनों जुड़ के क्या बनेगा, वाटर। वाटर जाएगा बाहर, कौन सा बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बनेगा? अब ध्यान से सुनना, ये एक अमीनो एसिड है, ये हाथ दे, हाँ ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड, ये कौन सा पेप्टाइड, कितना पेप्टाइड बॉन्ड बना, एक। तो अगर दो अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बना है तो 20 अमीनो एसिड के बीच में कितना पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा? 20 आया ना गूगली। दो अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड है, तो अगर 20 अमीनो एसिड का चेन है मेरे पास तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड होगा? कितने लोगों को लगता है 10? हाथ ऊपर करो। सिंपल है ना सर, दो के बीच में, अभी आपने बोला दो के बीच में एक होता है, तो 20 के बीच में कितना होगा? 10 होगा। एग्जैक्टली बच्चा, दिस इज रॉन्ग। अब जब मैं बोलता हूं, सुन, अभी चेन क्या होता है बताता हूं। 1 2 3 4 पीछे तक का, ये हम लोग सब अमीनो एसिड है। हाथ पकड़। 2 के बीच में एक आया, हाथ पकड़। 3 के बीच में 2 आया, हाथ पकड़। अरे ब्रांचिंग नहीं करना है, कंफ्यूजन हो जाओगा। कितने? रुक जा रुक जा रुक जा। 1 2 3 4 हुए। 4 के बीच में कितना? हाथ पकड़, हाथ पकड़, ऊपर कर। 3 है, पकड़ पीछे हाथ। 5 के बीच में 4, पीछे हाथ पकड़। 6 के बीच में 5, यानी नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ अमीनो एसिड माइनस 1। जब आप बोलते हो 20 के बीच में 10 बनेगा, तो बच्चा मैंने 10 डाइपेप्टाइड्स बना दिए, एक 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 ऐसा बन गया। आर यू विथ मी? और वो तुमने एंड में कहीं पे तो लिखा हुआ है नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स माइनस 1। कैसे बना समझा? ध्यान दे दो, वापस से। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या था? कार्बोक्सिल ग्रुप एक तरफ, अमीनो ग्रुप एक तरफ, हाइड्रोजन और आर ग्रुप। प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगा? आर पे। अच्छा, अमीनो एसिड जो होते हैं एम्फोटेरिक, क्या होते हैं? व्हाट डू मीन बाय एम्फोटेरिक? दोगले। एसिड के साथ बेस बन के रिएक्ट करेगा, बेस के साथ एसिड बन के रिएक्ट करेगा। एम्फोटेरिक का आंसर तुमको बचपन में था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एक्सप्लेन। Amphoteric oxide, sorry, aluminum oxide is amphoteric in nature because aluminum oxide reacts with HCl to give salt and water. Aluminum oxide also reacts with base to give salt and water. है ना? 9th या 10th में कभी तो होगा तुमको। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिड के साथ बेस बन के रिएक्ट करेगा और बेस के साथ एसिड बन के रिएक्ट। ऐसा क्यों कर रहा है बच्चा? बिकॉज उसके पास दोनों ग्रुप है ना रे। तो अगर एसिड आएगा तो ये वाला रिएक्शन शो करेगा, बेस आएगा तो ये वाला पार्ट रिएक्शन शो करेगा। इज दिस क्लियर? एम्फोटेरिक और दोगले लोग, जैसे कभी कभी तुम्हारे दोस्त होते हैं, घर पे आके एकदम संस्कारी बिहेव करने लगते, भाई कॉलर बटन बंद, पैर वैर लगने लगते अपने मम्मी को कि आंटी मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, है ना? तेरे सामने उसने सैंडविच मंगाया, बोल रहे नहीं मुझे तो आपके ही हाथों का भोजन बहुत प्रिय है तुम्हारे ऐसे कोई दोस्त? नहीं होते, नहीं है तो थोड़ा तो एग्जैजरेशन करूंगा ना मैं। तुम्हारे कोई ऐसे दोस्त है? अगर तुम्हारे दोस्त नहीं है तो शायद तुम वैसे हो, इसे तुमको दिख नहीं रहे। चलो ध्यान दो, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्लियर है। अब मैं तेरे को एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ठीक है? अपने बॉडी में 20 अमीनो एसिड है। कितने अमीनो एसिड है? 20। बट हमारे बॉडी में कितने प्रोटीन्स है पता है तुमको? मोर देन 2 मिलियन प्रोटीन्स एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम प्रेजेंट होता है अपने सेल में। 20 लाख से ज्यादा बच्चा प्रोटीन्स है अपने पास और सिर्फ 20 अमीनो एसिड है। ऐसा कैसा पॉसिबल है बच्चा? इट इज जस्ट अबाउट द रेशियोज एंड द सीक्वेंसेस। तो लेट्स अज्यूम हर अमीनो एसिड को मैं नंबर देता हूं 1 2 20, तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 एक प्रोटीन होगा। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 एक और प्रोटीन होगा। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 एक और प्रोटीन होगा। मुझे बस सीक्वेंस चेंज करना है। सोच, हम जब खाना खाते हैं, मैंने सपोज प्रोटीन खाया, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम लगता है पेप्सिन, वो भी एक प्रोटीन है। सो टू डाइजेस्ट अ प्रोटीन वी रिक्वायर प्रोटीन टू डाइजेस्ट दिस।
एंड दिस विल फॉर्म अमीनो एसिड, और ये अमीनो एसिड से आगे वापस क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन को खाया, प्रोटीन को यूज करके डाइजेस्ट किया और उससे वापस प्रोटीन बनाया, यही चलता है। हाँ, बिकॉज वी रिक्वायर इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स बच्चा अमीनो एसिड, इसका सीक्वेंस चेंज करूंगा तो रेसिपी तो चेंज होता रहेगा ना। लेट्स अज्यूम चाट भंडार देखा आपने, चाट वाला, ठीक है, वो एक शॉप होता है, ठीक है। अभी जैसे मेरे इधर एक गुप्ता चाट भंडार प्रॉपर शॉप है, उसका रेकड़ी वेकड़ी नहीं है, ठीक है। और उसके बाजू में बच्चा सैंडविच वाला भी होता है, कभी कभी देखा है आपने, एग्जैक्ट बाजू में। अरे उधर है। ऐसा क्यों होता है अब तुमको मालूम पड़ेगा। लेट्स अज्यूम अपन एक एंटरप्रेन्योरशिप चालू कर रहे हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, अरे बिजनेस, अपन एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस। सुनो सुनो सुनो, अपना एक टास्क है, अपन सब पार्टनर्स है, ठीक है। आप सबको एक एक इंग्रेडिएंट बताना है जो चाट वाले के पास है। इंग्रेडिएंट, कोई भी वाटी, चम्मच, गैस, ये सब नहीं बताएगा, क्लियर। और सब लोग को ध्यान देते ना, जो भी चीज रिपीट करेगा वो आउट हो जाएगा, उसको हम लोग पार्टनरशिप से हटा देंगे। वी डोंट वांट पीपल हु आर नॉट लॉयल। इतने हैं इंग्रेडिएंट्स उसके पास, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पीयूष से स्टार्ट करते। एक मिनट, प्लीज मे आई बी एक्सक्यूज्ड बाय यू एंड स्टार्ट विथ पीयूष। बच्चा सब कुछ है उसके पास जो नॉर्मल चाट वाले के पास होता है। सैंडविच नहीं, चाट। चल, पापड़ी, सेव पूरी का पूरी ना, पापड़ी वापड़ी क्या बोल रहा है भाई, इधर जो बिकता है वो बोल, पापड़ी नहीं, सेव पूरी का पूरी बोलते हैं। बच्चा अपन अभी इतने बड़े नहीं हो कि अपन पापड़ी वापड़ी बोले, अपन बेसिक से चालू कर रहे हैं। हाँ चलो, दही, रगड़ा, वेरी गुड। स्वागा, कांदा, नाइस। बच्चा रगड़ा वाला पानी पूरी है। तो एक मिनट, मैं बाकी पार्टनर्स को पूछना चाहता हूँ, क्या हमें, साइलेंस साइलेंस साइलेंस, क्या हमें इनिशियली स्टार्ट ऑफ द बिजनेस में मूंग का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सॉरी मैडम, आप आउट हो। सॉरी, सी आई नीड टू लिसन टू माई पार्टनर्स, राइट। अरे बच्चा अपन सुन ना रे, मजा आएगा, रुक इंग्रेडिएंट बोलने पे। चल, मिल्क, भाई दूध, चाट वाला, चाय वाला नहीं। बच्चा इसका एक मिनट रुक जाइए, इसका इनिशियल मीटिंग में ध्यान नहीं है, हम इसको पार्टनर बनाने की सोच रहे हैं। नहीं, दोनों आउट। चाट मसाला, ओके। आलू, हाँ, सेब, ममरा, अनार, क्या होता है सर? हाँ, डू यू थिंक, मैडम अब आप लोगों के पास राइट नहीं है, एक ही बोलना था। तो आपने अभी अनार को, अरे रुक जा, तूने एक ही चांस मिलता है भाई। दिस मीटिंग्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, आई टेल यू, बिजनेस है वाला। चाहे अनार इन्वेस्ट करना है अपने को, हटाओ, सॉरी, या सॉरी मैम, यू आर आउट। मीठी चटनी, नाइस। नींबू, ओ परफेक्ट, गुड। तीखी चटनी कौन सी वाली मैडम, कौन सा कलर? हरा वाला चटनी, नाइस। सिंग, ओके, सिंगदाना, सिंगदाना, सिंगदाना। पीनट्स, हाँ, कोरिएंडर, माँ कसम, कोरिएंडर। नींबू हो गया मैडम, आउट। आपका बाकी पार्टनर्स के प्रति ध्यान नहीं है जैसा होना चाहिए, सो यू आर आउट, वी आर सॉरी। नींबू बोला, नींबू रिपीट हो गया मैडम, जल्दी। गोभी मैडम, क्या है मैडम, चाइनीज बिल थोड़ी बेच रहे अपन, कैबेज नहीं रख सकते। कैबेज नहीं है, कहाँ होता है चाट में, कैबेज नहीं है। पूरी कौन सा पूरी? किसको आप हो पार्टनरशिप में? नहीं, अनार बोल के भाग गए ना आप। पानी पूरी का पूरी, गुड। वाटर का, पानी पूरी का पानी ना, बच्चा वो पानी, हाँ गुड, बच गई। लहसुन का चटनी, हाँ। वंशिका भूल भी गई स्टार्टिंग से क्या क्या हुआ था। जल्दी जल्दी, एक ही राउंड में खत्म हो जाएगा। हाँ, नमक, गुड़, मिर्ची, चॉप। हाँ होता है। बच्चा एक सेकेंड, वो मूंग दाल नहीं, दैट इज चना दाल, सॉरी। और मूंग दाल चाट में नहीं यूज करते, सॉरी। चना दाल, हाँ ओके, चना दाल।
ठीक है, ऑलमोस्ट सब चीजें हो गई। ठीक है, अभी सुन मेरी बात। मेरा ही चना दाल था, बट ठीक है मैं बताता हूँ ना। क्या हो गया? कैरी। एक मिनट रुक जा। सॉल्ट। तो ठीक है, मैं भी आउट है। ठीक है बाबा, वैसे भी 20 चीजें हो गई है, 20 चीज चाहिए था मेरे को। सुन अभी ये 20 चीजों से बच्चा मैं कितना बड़ा मेन्यू बना सकता हूँ? तीखा सेव पूरी, पानी पूरी, दही पूरी, रगड़ा पूरी, ठीक है, सूखा बेल, गीला बेल, सिर्फ तीखा चटनी वाला भेल पूरी, सिर्फ, और रगड़ा पेट। वो रुक जा, वो आलू से बना देंगे बाद में, टेंशन मत ले। माई पॉइंट, आलू बोला उसने, तूने बोला था, गुड। माई पॉइंट इज बच्चा, मेरे पास इंग्रेडिएंट तो कम ही ना, बट उसका मेन्यू तो बड़ा हो सकता है। अब इससे मैंने क्या बोला था कि सैंडविच अलग क्यों बाजू में, बिकॉज उनका रॉ मटेरियल सेम है। आई टेल यू हाउ। इसके पास भी वही चटनी है जो यहाँ पर वापर रहा है, इसके पास सेम वेजिटेबल्स है, बस अलग शेप में काटा हुआ है। ये कैप्सिकम लेके आएगा, बटर लेके आएगा, ब्रेड लेके आएगा, चीज लेके आएगा, भाई इसका पूरा अलग से स्टोरी बना देगा ये। इनफैक्ट कभी इसका मसाला कम पड़ा तो रगड़ा पेटीज से एक पेटीज उठा के मसाला मिक्स करके तेरे को दे देगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा। अभी सैंडविच के पास भी बच्चा सेम इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, 5-10 चीजें ऊपर से। उसका लिस्ट देख कितना बड़ा, ग्रिल्ड सैंडविच, चीज चिली टोस्ट, डबल चीज सैंडविच, चीज बीच में ब्रेड डाल दे, टोस्ट। अंकल खुद भी थोड़ा चीज के साथ मेयोनीज के साथ टोस्ट। My point is बच्चा, even if I have less number of ingredients, my recipes can be innumerable. I just need to have the sequence उल्टा पुल्टा। In fact जब अपन स्टार्ट करेंगे ना बच्चा, ये अपन जब स्टार्टअप चालू करेंगे, we'll start with उल्टा सेव पूरी। ऐसा डिश बनाएंगे फर्स्ट टाइम में। रीलर लोग से रील बन नहीं, सुन जा, ये मस्त है, सुन कितना। What is the cost of सेव पूरी यार? 40 नहीं, वो शर्मा बहुत एस्टेब्लिश है। नॉर्मली स्टॉल पे 40 अपन बच्चा स्टॉल रख, अपने दुकान पे अपन रखेंगे 40 रुपए का सेव पूरी एंड 50 रुपए का उल्टा सेव पूरी। नाउ व्हाट इज उल्टा सेव पूरी? उल्टा सेव पूरी बेसिकली बच्चा अपन ऐसा रील बनाएंगे कि प्लेट पे बच्चा पहले अपन सेव डाल देंगे, फिर उसके ऊपर सारे स्प्रिंकलर्स डाल देंगे, फिर चटनी डालेंगे 3 टाइप का, फिर ऐसा टमाटर और ये सब डालेंगे, फिर पूरी रख के फिर ऐसा करके दे देंगे। फर्स्ट टाइम इन मुंबई विले पार्ले में आया है उल्टा सेव पूरी, सब लोग पागल ही हो जाएंगे। अब डिड आई चेंज एनीथिंग न्यू? नहीं बच्चा, मैंने बस सीक्वेंस को अलग किया तो एक नया टाइप का प्रोटीन बन गया। तेरे चाइनीज वाला भी बच्चा, जितना भी अपन इंडियन खाना खाते हैं, द रेसिपीज आर डिफरेंट बट द इंग्रेडिएंट्स आर द सेम। तू हक्का नूडल बना, शेजवान राइस मंगा, मंचूरियन मंगवा, ये क्या बोलते हैं, चाउमीन, तेरा पनीर चिली जो मंगवा, यही 10-12 चीजें हैं ना। ये डाला ठन 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 डर गर 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 रेडी, बस सबको चॉप अलग अलग करके रखा हुआ है। क्या इंग्रेडिएंट बढ़ेगा क्या? नहीं। बट तो अमीनो एसिड कितना है अपने पास? 20। बट ये 20 अमीनो एसिड के सीक्वेंस से आई कैन मेक लिटरली 20 लाख से ज्यादा प्रोटीन बना सकते हैं हम लोग बॉडी में। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोसेस कि हम लोग जो प्रोटीन आते हैं उसको हम लोग रॉ मटेरियल में बना देते हैं, अमीनो एसिड बना देते हैं, फिर जैसा बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है चेंज कर करके वो रेसिपी जनरेट करते रहते हैं। समझ में आ रहा है मैं पॉइंट पे क्यों इतना एम्फेसिस कर रहा हूँ? ये सेम टॉपिक बच्चा तुमको कनेक्ट कर रहा हूँ मैं क्लास 12 मॉलिक्यूलर बेसिस। जब आप पढ़ोगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, वहां पर अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब वो फॉर्मेशन का सीक्वेंस कहाँ होता है? अपने डीएनए पे। तो सोच कितना इंग्रेव्ड है ये सारा प्रोसेस अपने बॉडी में, है ना? एग्जैक्टली। इससे तो कुछ लोग कुछ एंजाइम बना सकते हैं और कुछ लोग नहीं बना सकते, है ना? कुछ लोग उस चीज से एलर्जिक होते हैं, कुछ लोग इंटॉलरेंट होते हैं। ओके चलो, लार्ज मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स का बच्चा सीक्वेंस हो सकता है 100 to 3000 हो सकता है। हम लोग तो 20 ही ले रहे थे, मिनिमम 100 का अमीनो एसिड का चेन होगा, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड इज बिटवीन 2 अमीनो एसिड, CONH बॉन्ड बोलेंगे, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा और अमीनो ग्रुप होगा। 20 नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स है और अमीनो एसिड्स का ना 4 स्ट्रक्चर, सॉरी प्रोटीन का कितना स्ट्रक्चर होता है? 4, ठीक है। एनसीईआरटी में ना एक मस्त फ्लेक्सिंग लाइन लिखा, हम लोग ने खुद का फ्लेक्स मारा है थोड़ा। उन लोग ने लिखा है कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट होता है वो स्टडी करता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट स्टडी करता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एक फिजिसिस्ट स्टडी करता है टर्शियरी स्ट्रक्चर, मगर एक बायोलॉजिस्ट स्टडी करता है स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन एट 4 डिफरेंट लेवल्स। टा 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 टा, ठीक है, ऐसा हम लोग ने लिखा है। ओके, अब मैं बताता हूं ये स्ट्रक्चर्स क्या है। अगर एक चेन के फॉर्म में स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड्स का, उसको बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड होगा बच्चा? 2 अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या होता है? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ कौन सा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड बॉन्ड। सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड बॉन्ड।
सेकेंडरी स्ट्रक्चर के दो फॉर्म है, किसके पास रफ पेज है जो मैं फाड़ू तो चले, देना ये देना, क्या है ये, नाम है। हाँ तो उसको आधा फाड़, ये ले पकड़, बड़ा बड़ा पेज दे दे, सॉरी Not a problem. होगा तो भी आई डोंट गिव अ डैम। I'm glad. चलो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बच्चे से लीनियर स्ट्रक्चर होगा, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, 3, 4 और सबके में कौन सा बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए, ये 26 पे है ऐसी, बाहर मैडम 24 है थोड़ा कम कर दो ना, मतलब तुमको ठंडी लग रहा है तो रहने दे, उसका स्विंग बढ़ा ना कुछ। चलो अरे तो उसको और हाफ करना पड़ता है ना, मेरे को दो स्ट्रक्चर पढ़ाना है मेरे को इस पे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के दो फॉर्म होते हैं, कौन से फॉर्म होते हैं, दो फॉर्म, एक होता है अल्फा हेलिकल फॉर्म और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड फॉर्म। व्हाट इज प्लीट्स, फोल्ड्स, जो तुम लोग बालों का बनाते हो जिसको तुम प्लेट्स बोलते हो, वो एक्चुअली क्या है, प्लीट्स है। क्या है, प्लीट्स। प्लीट्स नो यू, बच्चों ने पंखा बनाते थे ना ऐसा, दिस इज प्लीट्स, ये बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। ओके अब थोड़ा सा ध्यान देना, किधर गया वो पेन, हाँ ये ऐसे मैंने एक्सपांड किया है थोड़ा सा, ठीक है। ये एक अमीनो एसिड है, ये वाला पार्ट, ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, सब जगह पर जहां पर भी एजेस है वो क्या है, अमीनो एसिड है। इनकेस में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या होगा, बट ये दो पेप्टाइड, ये दो अमीनो एसिड के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ द हेवी आर ग्रुप। ये बच्चा फॉर्म करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या फॉर्म करेगा, ऑल्सो नोन एज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद आया, एज बाइंडिंग। अब ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या था, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बीटा प्लीटेड में पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही, बट बिकॉज वो लोग नजदीक आते हैं बिकॉज ऑफ द फोल्डिंग, तो उनके बीच में नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हो सकता है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे, तो कितने बॉन्ड है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, दो बॉन्ड। मैं ड्रॉ करूं कि समझा, ड्रॉ कर ही लेते, देख ये ऐसा ऐसा है प्लीट्स, ठीक है। प्लीट्स का साइड व्यू देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर जो अमीनो एसिड है, यहाँ पर जो अमीनो एसिड है, इनके बीच में क्या फॉर्म हो सकता है, डॉटेड लाइन बनाते हैं हम लोग इसको, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इज दिस क्लियर, यस। फिर आ जाओ हेलिकल स्ट्रक्चर पे, किस पे, व्हाट इज हेलिक्स, बनाते, रुक जा, हेलिक्स बनाते हैं। बन रहा है धीरे धीरे, क्या हुआ, बोलो, हाँ नहीं उसको थोड़ा तेरे को चपटा करना पड़ेगा। बट अपने क्राफ्ट क्यों कर रहे हो, मैं पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, तुम लोग क्यों पंखा बना रहे हो। चलो तो उसका फ्यूल उतर गया। ये बच्चा हेलिक्स। क्या है, हेलिक्स। इसमें भी अमीनो एसिड ये पेप्टाइड बॉन्ड हुआ, बट ये जो बीच वाले प्लेसेस है यहाँ पर बच्चा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कितने फॉर्म है अपने पास, दो, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड, ऐसे दो स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। अल्फा हेलिक्स लटकाते हैं, काम आएगा अपने को आगे। अरे उड़ी उड़ी जाए, कुछ नहीं यार, मैं नहीं काटा, मैं बहुत बिजी था कल, और मेरे को वो भी नहीं है थोड़ा स्किल। हाँ मालूम है, परसों का ही बात कर रहा हूँ मैं, कल भी 2 दिन उड़ाते हैं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये हेलिक्स में बच्चा, ये बाय द वे तुमने नोटिस किया कि जो आधे का आधा पेज, तो सोच कितना बड़ा सरफेस एरिया बना है ना। यू हैव नो आइडिया सरफेस एरिया कितना बड़ा, इनफैक्ट वो आधे पेज से मैं पूरा रूम कवर कर सकता हूँ। हाँ सीरियसली, यस। थिनर थिनर करते करते ये इससे मैंने लिटरली हाफ पेज से मेरा आधा हाइट ला दिया, और ये मैंने हाथ से फाड़ा है। अब तक मशीन और कैलकुलेशन तो यूज भी नहीं किया मैंने। पॉम पॉम बनाते थे पता है बचपन में, आधा ही जेलेटिन पेपर होता था, कट कट कट। ओके अब टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है, यही जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसको ऐसा फोल्ड करके
वुलन बॉल लाइक अपीयरेंस वाला स्ट्रक्चर बना दो, दिस इज टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब इसमें पेप्टाइड बॉन्ड है डेफिनेटली, हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसके अलावा बच्चा बिकॉज लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड है, कोई ना कोई आर ग्रुप पे ना सल्फर कंपाउंड भी होगा, तो सल्फर कंपाउंड बनाते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। क्या बनाते हैं? तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड्स आए? 3 टाइप के, पेप्टाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। मोस्टली हमारे बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स है सब कैसे 3 डिग्री प्रोटीन या टर्शियरी प्रोटीन है, सब टर्शियरी प्रोटीन है, ठीक है। या तो ये भी बॉल बन सकता है, या तो ये वाला जो पार्ट है ये भी ऐसा गोलू गोलू करके अपन बॉल जैसा बना सकते हैं, इसमें भी अपने को टर्शियरी मॉलिक्यूल मिलेगा। इनफैक्ट अपने बॉडी में जो प्रोटीन्स है सारे के सारे ऐसे ही होंगे, इसीलिए हमारे बॉडी के जो भी एंजाइम्स है दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव, क्योंकि जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है एंड द स्ट्रक्चर डीनेचर्स, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आर यू विथ मी? यस, ओके। ये हो गया 3 लेवल पर। चौथा लेवल क्या है बताता हूं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब भी 2 टर्शियरी मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर मैंने कोई मेटल आयन लगा दिया तो एक मेटल बॉन्ड फॉर्म करेगा, वो चौथा टाइप का बॉन्ड होगा, इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन प्राइमरी, कौन सा बॉन्ड होगा? सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के 2 फॉर्म, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आ सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, अपार्ट फ्रॉम पेप्टाइड बॉन्ड। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या था? यही बीटा प्लीटेड को या अल्फा हेलिक्स को तुम फोल्ड करके वुलन बॉल जैसा बना दो, उसमें क्या आएगा? पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। अपने बॉडी में सारे स्ट्रक्चर्स कैसे? 3D वाले। 2 3D के बीच में एक मेटल आयन घुसेड़ दो और मेटल बॉन्ड्स बना दो, वो क्या बनेगा? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्या बनेगा? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल है बच्चा हीमोग्लोबिन, जहां पर आयन है और 4 ग्लोबिन जैसा, बसंती जैसा, ओ धर्मेंद्र जैसा बांधा है उसको, अल्फा अल्फा बीटा बीटा और बीच में आयन। ओके, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्या है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आर यू विद मी? ये 4 स्ट्रक्चर ऑफ किसके है? प्रोटीन्स। किसके है? वो अभी अपन रीडेंगे, ठीक है जी। पीछे क्या चालू है? रताड़ू? लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स, उसमें स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के 2 फॉर्म है, अल्फा हेलिक्स जो होता है केराटिन में। केराटिन कहाँ होता है? हेयर और नेल्स में। से देखो बच्चा, नेल्स पता है कुछ लोग बहुत लंबे लंबे नाखून उगाते हैं, उन लोग का रिकॉर्ड होता है लिम्का बुक और ये सब में, उन लोग के नाखून देखना स्पाइरल हो जाते हैं बाद में, ऐसे चक्री चक्री नाखून। चक्री चक्री, चकली नहीं रे बट चकली भी चक्री ही है वैसे तो। चलो, बीटा प्लीटेड contains hydrogen bonds along with peptide bond. Tertiary structure में अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर गेट फोल्डेड इनटू वन अनदर फॉर्मिंग अ वुलन बॉल लाइक अपीयरेंस। ये वुलन बॉल लाइक अपीयरेंस कीवर्ड है, पूछेंगे एग्जाम में कि टर्शियरी स्ट्रक्चर। और लोग ना बड़े शाने ऐसा नहीं लिखेंगे कि टर्शियरी स्ट्रक्चर, वो लोग लिखेंगे अ गिवन सैंपल ऑफ प्रोटीन इज गिवन टू यू व्हिच शोज वुलन बॉल लाइक अपीयरेंस, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स विल बी प्रेजेंट। तो कौन से बॉन्ड होंगे? पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। समझ में आया? श्योर? पक्का? ओके। ऑल एंजाइम्स हैव 3D स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को या टर्शियरी मॉलिक्यूल्स को हम लोग चिपकाते हैं। 2 or more 3D structures when coiled upon one another along with metal between them is called as quaternary structure. Example, हीमोग्लोबिन, उसमें आयन होता है और आसपास क्या होता है? ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स आर एम्फोटेरिक, ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाया है। एम्फोटेरिक क्या है वो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। क्या एम्फोटेरिक? एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट? ऐसा पॉइंट जहां पर बच्चा द ओवरऑल नेट चार्ज इज 0। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको जब हम लोग रेजोनेट कराएंगे, पता है रेजोनेंस करवाते हैं, तो एक पॉइंट पे ना यहाँ पर इस पे माइनस चार्ज आता है और इस पे H3O के प्लस हो जाता है, ये उड़ जाता है, COO माइनस और NH3 प्लस आएगा। ये जो आयन है इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन फॉर्म। अब ज्विटर आयन आगे लिखा है तुमने, रिलैक्स। ज्विटर आयन फॉर्म होता क्या है कि जहां पर एक मॉलिक्यूल के पास पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज हो, बट टोटल चार्ज क्या हो? 0। क्या हो? 0। खींच पेंसिल, पेन खींच। कहीं जा रहा है पेन? क्योंकि दोनों खींच रहे हैं। गया पेन? हाँ, तो ये ज्विटर आयन नहीं है। छोड़, गया? नहीं, ये ज्विटर आयन है।
जहां पर दोनों साइड पे फोर्स, अरे रुकना, पकड़ के रखना शानी, इसे तो बिठा करके इधर, हाँ, बट द नेट चार्ज इज 0। रुक जा बस, अभी अभी रख तेरे पास, अभी पकड़ के ही रख। ज्विटर आयन कैसे याद रखने का? ज्विटर साउंड्स लाइक ट्विटर, और दोनों तरफ पे पोलराइज लोब्ड है। बहुत पॉजिटिव, बहुत नेगेटिव, ठीक है। टोटल क्या है? 0। तो इसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या बोलते हैं? हाँ, अभी प्रोटीन में बचा कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के प्रोटीन है। कौन से? सबसे पहला है सिंपल। क्या है? सिंपल प्रोटीन में अक्षरा क्या हो गया? नॉट वेल। ये जब बाजू में थी तब तो सही थी। ये तेरा माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? बट उसका तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो, तो बराबर है, वो तो एकदम फ्रेश है, खुश है। देख कितना हंस रही है, देख कितना हंस रही है। तू ही दुख में चली गई। अब झगड़ा मत लगाओ। अगर मेरे झगड़ा लगाने से झगड़ा हो जाए, तुम्हारा क्या रिश्ता इतना फ्रजाइल है? अभी मैं ब्रेन में डाल दिया इन लोग के, बट कुछ नहीं हो गया, इट्स ऑल फन। झगड़ा तो होता रहता है, उसमें क्या है? उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं आ जाएगी, उसमें क्या है? दे पहन दे, थोड़ा जागा। चल एक तो सीधा बैठ। तू मनी प्लांट है, कितना सपोर्ट कीजिए तेरे को 3 साइड से। अभी भी 2 साइड, थोड़ा वच में आओ। हाँ, ये सब याद है। लिपिड पूछा तब याद नहीं आया था। सिंपल प्रोटीन्स में बच्चा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? अमीनो एसिड्स। क्या होगा? कुछ भी और नहीं होगा, मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, सॉल्युबल इन मोर देन 1 सॉल्वेंट, मे बी। अच्छा एग्जांपल दिया है, ये ना हिस्टोन, एक ब्रैकेट ओपन किया था। हिस्टोन नो यू? क्या होता है हिस्टोन? हिस्टोन एक टाइप का प्रोटीन है जो डीएनए को रैप करने के लिए काम आता है। ये जो हिस्टोन है ये वाटर में डिसॉल्व होता है, मगर सारे सिंपल प्रोटीन वाटर में डिसॉल्व होते नहीं है। एग्जांपल है एग एल्ब्यूमिन। व्हाट इज एग एल्ब्यूमिन? एग व्हाइट्स। सीरम, व्हाट इज सीरम? प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड एज सीरम। सीरम बच्चा वही है जो तुम लोग बाल में भी लगाते हो, फेस पे भी लगाते हो। सीरम बच्चा इज नथिंग बट न्यूट्रिशियस फ्लूइड। कोई भी ये मार्केटिंग गिमिक है। जैसे मैं सीरम डालता हूँ, प्रोडक्ट महंगा बेच सकता हूँ मैं डाल दूं फेस जेल या फेस लिक्विड डाल दूं तो कोई खरीद, बट डाल दूं फेस सीरम, 4000 रुपए ले, अभी ले तू, बट दे मेरे को, ठीक है। सीरम इज बेसिकली अपने बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में सीरम इज प्लाज्मा माइनस द क्लॉटिंग फैक्टर्स। सीरम एनालिसिस करते हैं एंटीबॉडीज चेक करने के लिए। मोर अबाउट इट क्लास 12th। ओके, लेग हीमोग्लोबिन। व्हाट इज लेग हीमोग्लोबिन? हाँ, लेग हीमोग्लोबिन लिखा है, लेग। लेग हीमोग्लोबिन मतलब पैर का हीमोग्लोबिन, तो ये हैंड हीमोग्लोबिन, ये कान हीमोग्लोबिन। बच्चा लेग हीमोग्लोबिन इज बेसिकली लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन, जो मूंग में होता है, वही मूंग जो अपने स्टॉल पे नहीं है। जो लेग्यूम्स में होता है दैट इज कॉल्ड एज लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो वो तीनों बच्चा सिंपल अमीनो एसिड्स है, सॉरी सिंपल प्रोटीन, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पार्ट होगा, कुछ भी और नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। क्या है? What do you mean by conjugated proteins? What is conjugation या conjunction? ऐड करना, कनेक्ट करना, राइट। इसमें एक प्रोटीन पार्ट होगा, उसके साथ होगा एक नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोलते हैं? आपने वो मेकअप वाले वीडियोस देखे होंगे, उसमें प्रोस्थेटिक्स लगाते हैं, लिखा है प्रोस्थेटिक ही है, ये टी है वो, सॉरी, प्रोस्थेटिक। अरे इतना गलती नहीं, एक वर्ड, एक पेज पे एक वर्ड तो चलता है ना यार, तुम लोग भी तो करते हो, ऐसा ऐसा करोगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज आर्टिफिशियली एडेड। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, प्रोस्थेटिक्स पता है क्या होता है? जो फेस पे लगाते हैं या हाथ पे लगाते हैं, मेकअप के टाइम फेस पे लगाते हैं। प्रोस्थेटिक, एनीथिंग व्हिच इज एडेड आर्टिफिशियली इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक। मैं मेकअप का इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मेकअप के वीडियो ऐसे बहुत चलते हैं, लोग ऐसा मुंह पे को तो लगाते हैं, फिर उधर से चाकू पास करते हैं, मेकअप बनाते हैं, हैलोवीन लुक। हाँ, पीके देखा है आपने? पीके, उसमें आमिर खान का कान, प्रोस्थेटिक ग्रुप इज आर्टिफिशियली एडेड। हीमोग्लोबिन में बच्चा हीम is the non-protein part which is added to the globin which is the
प्रोटीन पार्ट। ओके, न्यूक्लियोप्रोटीन में आता है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, प्रोटीन इज द प्रोटीन पार्ट, न्यूक्लिक एसिड इज द नॉन प्रोटीन पार्ट। ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जांपल है म्यूकोप्रोटीन या म्यूसिन। म्यूसिन कहाँ होता है? सलाइवा। आप क्या ढूंढ रहे हो मैडम? लॉस्ट अटेंशन, क्या ढूंढ रहे हो? म्यूसिन, म्यूसिन, यस, म्यूसिन इज जो सलाइवा में प्रोटीन होता है वो म्यूकस, म्यूकस, यस। म्यूकोप्रोटीन इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, जो इसका एग्जांपल है म्यूसिन इन सलाइवा एंड हिपैरिन, जो होता है कहां पर? ब्लड में। हिपैरिन तो पता है ना, एंटीकोएगुलेंट। वेरी गुड, 2 चैप्टर में पढ़ा है तुमने, टिश्यू में भी पढ़ा है, किडनी वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। लाइपोप्रोटीन इज लिपिड प्लस प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। एंड डिराइव प्रोटीन इज बेसिकली ऐसा प्रोटीन विच इज नॉट फाउंड इन नेचर। इट इज डिराइव प्रोटीन, एग्जांपल मेटापेप्टोन्स एंड पेप्टोन्स। ये बच्चा हम लोग वो जो प्रोटीन पाउडर्स वगैरह होंगे उसमें हम लोग ये सब डालते हैं, ये बनाना पड़ता है आर्टिफिशियली, नेचुरली बॉडी बनाता नहीं है। आईडी कार्ड पे क्या है तेरे? तलविंदर क्या है वो? ये ड्रॉ किया आपने? देखा, ये गांधारी जापानीज अनीमे है ना, ये एनीमे पता है मुझे। बट ये यहाँ क्यों बनाया तूने? ये कौन है? ये क्या करती है ये? तो तू बिना पट्टी वाली भी कोई बना सकता था। ये कहने का तात्पर्य क्या है तेरा? कि स्वरा कुछ देखती नहीं है, स्वरा इज जस्टिस। हाँ, तो ये तो ये कैरेक्टर का क्या ऐसा है जो तेरे को लगता है कि ये स्वरा है? सब मैं पूछ रहा हूँ। तो वो स्वरा है, उसको दिखता कहाँ है पहले तो? अच्छा, ओके, अच्छा, ओके, अच्छा, ओके। तो ये है लेडी तलविंदर, कैच। बट इसका मास्क थोड़ा ऊपर है, तलविंदर का नीचे। क्या? मेरे को पता भी नहीं पता है कौन तलविंदर, मेरे को बच्चों से मालूम पड़ा कि ऐसा कोई तो है। हाँ होगा, आई नो। अरे बस, दीप तलविंदर गाथा नहीं चल रही इधर, पेप्टोन्स पे आ जाओ वापस से। तो डिराइव प्रोटीन वो है जो हमारा बॉडी नहीं बनाता, वी नीड टू मेक इट आर्टिफिशियली। बड़ा सिंपल है इसका, 3 जो कैटेगरीज है। सिंपल प्रोटीन में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन आएगा, कॉन्जुगेटेड में प्रोटीन के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट आएगा, और डिराइव में क्या होगा? वो जो अपन नेचर में नहीं होता है। बेसिक सिंपल ऐसे समझ कि बॉइल्ड चना इज सिंपल प्रोटीन, सिर्फ चना है और कुछ नहीं है। उसमें तू टमेटो, अनियन, चाट मसाला, चिली डाल के चना चाट बना दे, दैट इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। प्रोटीन पार्ट प्लस द नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज एडेड टू इट। और फिर यही चने को बच्चा तू बेसन बना के, भजिया बना के तल दे, दैट इज डिराइव्ड। समझा? सिंपल अमीनो एसिड से बना तो वो क्या बना? सिंपल प्रोटीन विच हैज नथिंग आर्टिफिशियली एडेड टू इट। इफ आई ऐड माय प्रोटीन विद सम नॉन प्रोटीन पार्ट, दैट इज conjugated protein, and if I process the entire protein, it is called as derived protein, which is not present in the nature. भजिए नेचर में नहीं है, इधर को बनाने पड़ते हैं। Got it? Right? चलो, फिर ये वाला जो हमने अभी डिस्कस किया पहले कि नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स कितना होगा? नंबर ऑफ अमीनो एसिड -1। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक प्रोटीन है जिसके पास अबाउट 385 अमीनो एसिड्स है, तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड होगा? 384। नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स -1। इजी। इसको ना डब्बे में डाल दो ना, कैसा वो फॉर्मूला कैसे डब्बे में डालते हो तुम लोग? मैडम डब्बा मारो ना। ओ सॉरी, लिखा ही नहीं है।
नहीं, मैं हर बार टॉन्ट मारता हूँ जब तक कान से खून ना निकले। ये कौन है? ये पिकाचू? ये कौन है? बट ये है कौन? ये बहुत सारी आंखें हैं और ऐसा निशान है क्वेश्चन मार्क के, मे बी पीपल, व्हाई मी, एस्केप, नो, हेल्प, हु, यस, नो, अलोन। अरे दिखा रहा हूं मैं। ये किसने डूडला है? ये भी तूने डूडला है। किसके लिए? उसके लिए। सुयश इतना कंफ्यूज्ड है, इतना ज्यादा नहीं, मेरे को समझ है इसका मतलब तो, बट क्यों इतना क्यों? ये ले कैच। इतनी क्यों आंखें चाहिए तेरे को? तूने खुद के लिए क्या बनाया फिर? अच्छा, खुद के लिए भी बनाया? स्पाइडरमैन दिखा आगे एक तो। भाई क्या? ओ भाई, आई डिड नॉट। ये तो वो है ना लूसीफर, ये स्पाइडरमैन है। अरे दिखा रहा हूं, ये रहा लूसीफर। धक्का कौन मारा? ऐसा लिखा है उसने। कैच। पंच तो होता है ना उसमें, वो तो। चलो, हमने तलविंदर मिस कर दिया। अमीनो एसिड, इधर आ जाओ। दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अल्फा कार्बन बोलते हैं हम लोग, जो कायरल कार्बन होता है जिसमें चारों ग्रुप अलग अलग है। ठीक है, 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होता है। चार अलग अलग ग्रुप है। पहला है हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप एंड वेरिएबल ग्रुप। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप मेनी अमीनो एसिड्स आर देयर, टोटल 20 है। ठीक है, आर ग्रुप का नेचर अगर एसिडिक है तो वो क्या होगा? एसिडिक। जैसे एग्जांपल है, नहीं रुक जा, पहले एग्जांपल्स कर लेते हैं। यहां पर देख एग्जांपल्स। हाँ, बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिल ग्रुप दे आर एसिडिक। एसिडिक का एग्जांपल क्या है? ग्लूटामिक एसिड। क्या है? आइडियली पहले ना तुमको 20 अमीनो एसिड्स याद करने होते थे, अभी आई डोंट फील उसका जरूरत है। अगर जिंदगी का सारा सिलेबस हो जाए तो वो पढ़ लेना, बट आई डोंट थिंक अब तक सिलेबस हुआ है तो एक साथ आती पढ़ के मत जाओ, नॉट नेसेसरी। जितना बुक में दिया उतना आना चाहिए। एसिडिक, एसिडिक का एग्जांपल क्या है? ग्लूटामिक एसिड। बेसिक का एग्जांपल क्या है? लाइसिन। क्या है? लाइसिन। न्यूट्रल का वैलिन। और एरोमेटिक का 3 है, टीपीटी, टायरोसिन, फिनाइलएलनिन एंड ट्रिप्टोफैन। वापस है, एसिडिक का ग्लूटामिक एसिड। एसिडिक भूमि, एसिडिक, 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 एसिडिक। ग्लूटामिक एसिड क्या है? एसिडिक। बेसिक वैलिन, सॉरी बेसिक लाइसिन, बेसिक न्यूट्रल न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक इज लाइसिन, न्यूट्रल इज वैलिन। और ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइलएलनिन क्या है? एरोमेटिक। क्या है? एरोमेटिक। ये बुक में दिया और ये आपको याद होना चाहिए। ओके, फिर बुक में 3 स्ट्रक्चर्स भी दिए हैं। जैसे अगर ये जो H ग्रुप, ये जो R ग्रुप है, दी R ग्रुप इन दिस प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स कुड बी हाइड्रोजन, मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सी मिथाइल, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर जो H ग्रुप है बच्चा, उसके बाद सॉरी ये जो R ग्रुप है उसके बदले क्या लिखा है? H लिखा है। क्या लिखा है? H। तो क्या होगा? ग्लाइसिन। क्या होगा? ग्लाइसिन एक लौता अमीनो एसिड है जिसमें चारों कार्बन का अलग अलग नहीं है, 2 बार हाइड्रोजन आता है। ओके, फिर अगर मिथाइल ग्रुप आया तो उसको क्या बोलेंगे? एलेनिन। क्या बोलेंगे? तो एलेनिन के स्ट्रक्चर में क्या होगा? कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, H एंड मिथाइल। तो इंस्टेड ऑफ R इट इज CH3। हाइड्रोक्सी मिथाइल अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे सेरीन। क्या बोलेंगे? सेरीन। ये 3 अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर तुमको याद होना चाहिए बिकॉज बुक में दिया है। तो 6 स्ट्रक्चर अपने को याद होने चाहिए। ट्राइग्लिसराइड वाला, ठीक है, फॉस्फोलिपिड वाला, कोलेस्ट्रॉल वाला। उसके बाद ग्लाइसिन में H आएगा, सेरीन में CH3 आएगा, और सॉरी सेरीन में CH2OH आएगा, और एलिन में क्या आएगा? CH3। इजी, ये याद रखना पड़ेगा।
अगर एनसीईआरटी लाया हो तो एनसीईआरटी में एक ही पेज में लोग ने सारे स्ट्रक्चर दिए, प्रोटीन का भी, कार्बोहाइड्रेट का भी, फैट का भी, और डीएनए आरएनए वाले स्ट्रक्चर्स भी एक ही साथ दिए न्यूक्लियोटाइड्स के। हाँ ला बताता हूँ, पेज नंबर 100 के बाद ही है ये वाला, देख उसमें लोग ने यहाँ पर ग्लूकोज राइबोज दिया तो हम लोग ने पहले किया, ये अमीनो एसिड्स दिए हैं, फैट्स दिए हैं, ये वाला पार्ट हमने नहीं किया, बाकी सब किया है। अब जैसे मैंने बोला ना, लोग ने बहुत स्विच किया, तो यहाँ पर लोग ने न्यूक्लिक एसिड के बारे में दिया जो हम लोग ने अभी नहीं पढ़ा है, बट हमने पीछे के प्रोटीन का स्ट्रक्चर और वो सब पढ़ लिया है, फैट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, तो मैंने बहुत टू एंड फ्रो किया है फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अगर मैं जब क्वेश्चन भी बनाऊंगा तो आई ट्राई कि जो हमने किया है वो वाले क्वेश्चंस हो। क्लियर? यस, मैंने टेबल स्टार्टिंग के नहीं करवाए, टेबल्स हम लोग एंड में करने वाले हैं, बट टेबल कर सकते हो, इतना हार्ड नहीं है ये दो टेबल। इज दिस क्लियर? यस, पकड़ो, किसका बुक है? प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज आयोनाइजेबल होगा, ठीक है। उसके अलावा उसके पास अमीनो ग्रुप होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, हेंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड विल चेंज। अगर बच्चा स्ट्रक्चर चेंज करना है प्रोटीन का तो अपने को दो चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, एक टेम्परेचर और एक पीएच। क्या याद रखना पड़ेगा? टेम्परेचर एंड, अगर टेम्परेचर और पीएच चेंज होगा तो प्रोटीन भी चेंज होगा। मोर अबाउट इट जब हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में कि कैसे प्रोटीन्स को टेम्परेचर और पीएच की वजह से हम लोग स्ट्रक्चर चेंज करा सकते हैं। इट इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर बाय द वे, इसलिए प्रोटीन को पकाना सबसे डिफिकल्ट होता है ना। एग्स, बच्चा एग उबालना और एग को हार्ड बॉइल करना दोनों में फर्क है, तो अगर मैंने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो हार्ड बॉइल्ड हो जाएगा। दैट इज बिकॉज ऑफ कीपिंग इट इन हाई टेम्परेचर। ऑमलेट से भुर्जी बनने को टाइम नहीं लगेगा अगर पलटा नहीं तो। ओके, द स्ट्रक्चर डीनेचर्स वेरी वेरी फास्ट, और हर टाइप के प्रोटीन में। ओके, विल डिस्कस इट, रिलैक्स। तो प्रोटीन को टेम्परेचर और पीएच बहुत संभाल के देखना पड़ता है। क्यों? बिकॉज उसका स्ट्रक्चर टर्शरी वाला है। मोस्ट फिर ये बच्चा कुछ की पॉइंटर्स है कि क्या क्या फैक्चुअल चीजें याद रखनी है। जैसे सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है एनिमल्स में? कोलेजन। क्या है? प्लांट्स में रूबिस्को। रूबिस्को तो पता है आपको, राइबुलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेस। और पूरे बायोस्फीयर यानी पूरे अर्थ में भी सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सा है? रूबिस्को। क्या है? रूबिस्को। रूबिस्को ही लिखा है। अरे ठीक है ना यार, इधर ध्यान है तेरा। सॉरी, माय बैड, एक्चुअली सॉरी। मैं कभी रूबिस्को ही है बच्चा, रूबिस्को नहीं है, रूबिस्को है, ठीक है। लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को जब हम लिखते हैं बच्चा, उसका एक रूल है कि हम लोग को हमेशा लेफ्ट साइड पे एन वाला मतलब अमीनो ग्रुप लिखना चाहिए। तो वी राइट फ्रॉम एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल। ओके, ऐसा रूल है। तो हम लोग कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? राइट साइड पे लिखेंगे। आर यू विथ मी? तो ये जो लेफ्ट साइड पे उसको बोलते हैं एन टर्मिनल, तो राइट साइड पे उसको बोलेंगे सी टर्मिनल। तो वो लिखा है यहाँ पर। इज दिस क्लियर? यस। अभी सुनो मेरी बात ध्यान से। न्यूक्लिक एसिड में तुमको नहीं दे रहा हूँ, अपन क्लास में करने वाले हैं। पूरा अपन लिखेंगे इस पे बढ़िया सा, डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे, बट उसके बाद आएगा एंजाइम, वो मैं तुमको घर पे लिखने को दूंगा। बट अभी नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिलहाल कुछ नहीं लिखना है। वर्क्स? बट आई वॉन्ट एवरीबडीज नोट्स टू बी कंप्लीट। और जो लोग को किटकैट लाना है वो लोग को किटकैट लाना है, मतलब जो भी चॉकलेट लाना है। गॉट इट? एनी डाउट्स? चलो प्रोटीन पढ़ के दे दो, रख तेरे पास, मैं तेरे को पकड़ूंगा। अभी जा सकती उधर तू।